हाय हेलो, कैसे हैं यार आप। आई विश सब अच्छा हो लाइफ में, फैमिली में, घर में सब बढ़िया हो, सब आनंद मंगल हो। यार मेरी इन एक ना आज जो बात हुई है, आज जिसकी मैं ऑडियो कॉन्वर्सेशन डाल रहा हूँ, वो बहुत ही एक खूबसूरत इंसान से मेरी बात हुई है। मैंने उसको कभी देखा नहीं, लेकिन एक तो उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, दूसरा उसका नेचर बड़ा अच्छा है, तीसरा उसका काम जो है वो भगवान का काम है। भगवान का काम से मतलब जो स्पेशली एबल्ड बच्चे होते हैं, जो मानसिक तौर पे विकसित नहीं होते हैं। ऑटिज़म एक बीमारी है या एक अवस्था है जिसमें बच्चा ना ठीक से बोल पाता है, ना ठीक से चल पाता है, ना उसका मानसिक विकास हो पाता है। तो ऐसे बच्चों को घर घर जाके उनकी थेरेपी देना, ऐसे बच्चों को घर घर जाके उनको पढ़ाना लिखाना, स्पीच थेरेपी देना, उनको चलना सिखाना, उसके अलावा भी कुछ एनजीओ से संबंधित रहना, उनके लिए काम करना, उसके अलावा भी सोशल अवेयरनेस में काफ़ी काम करना। एक बच्ची है छोटी अपनी 25 साल की, जिससे मेरी बात हुई अपनी, और बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत अच्छा नेचर है। लेकिन दिक्कत की बात क्या है, एविएटर जहाज़ उड़ाने में विकसित है, जहाज़ उड़ाने में माहिर है, और जहाज़ दिक्कत क्या कर रहा है, उसका क्रैश करे जा रहा है, और इतना क्रैश कर गया कि 7 लाख के आसपास उसका नुकसान हो गया। अभी भी नहीं सुधरती है, रिकवरी की आड़ में लगी हुई है कि कैसे कर लूँ कैसे कर लूँ, चैन नहीं आ रहा। जो चला गया, एक जो बीमारी, एक जो मानसिक अवस्था हम सबको ख़राब करके रखती है, वो ये है कि अगर मैंने जुए में पैसा हारा है तो मैं जुए से ही इसको चुकाऊंगा या चुकाऊंगी। मैं मेहनत के पैसे, मेरी सैलरी के पैसे इसमें नहीं डालूंगा, नहीं डालूंगी। ये जो परसेप्शन है, ये एक मारक परसेप्शन है। ये आपको लॉस को 2x 3x 10x कर देगा। जैसे आपका एविएटर का जहाज जाता है ना, 2x 3x 10x, ये आपके लॉस को ऐसा कर देगा। होता क्या है, कभी भी ये इंसानी इंसानी प्रवृत्ति है कि यार अगर मेरा पैसा बिना मेहनत के गया है, मतलब मेरी मेहनत का पैसा बिना मेहनत के या बिना किसी एफर्ट वाले काम में या बिना किसी फ्रूटफुल काम में गया है, तो क्यों ना मैं उसको उसी से चुकाऊं जो मेरा इसका सोर्स रहा हुआ है, एपिटोम रहा हुआ है। जुए में लॉस लग गया, चलो अपन को रिकवरी नहीं करनी। एक नया नया फंड आया है मार्केट में, हालांकि है तो स्टार्टिंग से, मैंने कोई बात इस पर नहीं करी। एक परसेप्शन ये कहता है कि चलो मुझे इसकी रिकवरी नहीं करनी, मुझे बस इतना करना है कि इस महीने की मेरी जो किस्तें हैं, जो जुए की वजह से जिनके प्रति मैं बाध्य हूँ, वो मेरी जुए से चुक जाए। तो वो भी नहीं होगा यार। ये मौसेरे भाई हैं, रिकवरी करना या फिर ईएमआई का पैसा देना, ये नहीं हो पाएगा। थोड़ा कटु सत्य है कि इस पे आपको खुद ही काम करना पड़ेगा। आपको अपने मन पे पत्थर रखना पड़ेगा, दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा, और ये मानना पड़ेगा कि ये जो पैसा गया है मेरा, ये चला गया है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसके बारे में। इस पैसे को मुझे चुकाना है, ये मुझे मेरी मेहनत से ही चुकाना पड़ेगा। देखो, खून मांगती है ये चीज़। खून मतलब तुम्हारी मेहनत का खून मांगती है ये चीज़। जो तुम्हारा नुकसान है वो तुम्हारी मेहनत से ही भरेगा। अगर इस चीज़ से जीवन भर के लिए दूर होना है तो ये मेरा मानना है। और मेरा मानना है या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, ये फैक्ट है। ये फैक्ट है। अगर लंबे समय तक जुए को बाय बाय कहना है, हमेशा के लिए जुए को बाय बाय कहना है, तो जुए को एक बार अपनी मेहनत से भरना होगा इसके नुकसान को। ये तो हो गई वीडियो की बात। अच्छी वीडियो है, बहुत अच्छी वीडियो है, आप सुनोगे, इमोशनल वीडियो है। 2 घंटे लगभग बात हुई है। जब फ्री हो तो सुनना, ईयरफोन्स लगा के सुनना, बहुत अच्छा लगेगा। कॉन्वर्जेसन से आप रिलेट कर पाओगे। कमेंट में बताना कैसी वीडियो है, पूरी सुनना, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। 300 लाइक्स देना, मेरी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। मेरा एक मेंबरशिप प्लान है, 59 रुपये का प्लान है, 2 रुपये दिन के लगते हैं। उसमें मैं बहुत अच्छी वीडियोस डालता हूँ, और ऐसी वीडियोस डालता हूँ जो मुझे लगता है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं डालनी पड़ेगी, नहीं डालनी चाहिए। ऐसी वीडियो उस पर एक मैं डाल रहा हूँ, एक अपने मुस्लिम भाई हैं उनकी, परसों नॉन स्टॉप की, मतलब 1 घंटा उससे भाई से बात करी है मैंने, जिसमें उसने मुझे केवल 2 मिनट बोलने दिया है। खुद ही खुद बोले जा रहा है, खुद ही खुद बोले जा रहा है। शुरू में आपको भी फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन होगी, बाद में आपको हंसी आने लगेगी। बहुत अच्छी वीडियो है। आप सब्सक्राइब कर सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो, करो। आई प्रॉमिस यू वोंट बी रिग्रेटिंग इट। अच्छी वीडियोस है, नॉलेजेबल वीडियोस हैं। और दिक्कत की बात यह है कि मैं लोगों के दुख का साथी हूँ। मुझे कई लोग बोलते हैं, भाई जब जब नुकसान होता है आपकी वीडियोस देखते हैं। मैंने बोला क्यों, अब तो नुकसान हो गया, पहले ही देख लेते ताकि नुकसान से बच जाते, पहले ही देख लेते ताकि एक शील्ड आ जाती दिमाग पे कि यार ऐसी चीज़ हमारे साथ भी हो सकती है, हम और नहीं खेलें। सपोर्ट करो मुझे यार। मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, उस पर 7,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, उस पर भी सपोर्ट करो, यहाँ पे भी करो। भाई को 300 लाइक्स दो, हाइप का बटन दबाओ,
खुश रहो, मस्त रहो। और एक इंट्रो और बनाना है, अभी बना लेता हूँ या छोड़ो, कल बनाएंगे। एक ही टी शर्ट में 2-3 इंट्रो हो गए, चलो बाय। हेलो। हेलो। हाय मैडम, कैसे हैं आप? हाय सर, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। बस आशीर्वाद है आपका। और हाँ कैसे हो जी यार? सर। सब सही है? जी 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 सर, ठीक ही है। क्या बस करते हो तुम? मैं इस स्पेशल एजुकेटर हूँ। म- ऑटिज्म आपने सुना हो तो ऑटिज्म हाँ, ऑटिस्टिक मैंने बच्चों को बिल्कुल मैं। सुना है। हमारे ऑफिस की बिल्डिंग में ही ऊपर फ्लोर पे एक क्या बोलते हैं, सेशंस होते हैं जो जिन बच्चों को ऑटिज्म होता है ना, जी जी उनके जी लिए उनके लिए। जी, उसी तरीके के सेशंस मैं लेती हूँ। अच्छा, तो आप स्पेशलाइज्ड हो इस फील्ड में? हाँ जी सर। एंड हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग इट? कितने टाइम से कर रहे हो? हाँ, 3 इयर्स हो गए सर मुझे सेम फील्ड में। अरे वाह यार, सो नाइस। 2023 से कर रही हूँ मैं ये सब। अच्छा, और तुमने हाँ ग्रेजुएशन में जी। क्या किया है? ग्रेजुएशन में सर मैंने पहले फार्मेसी किया था 2 इयर्स का। तो हम्म। उसके साथ साथ ही मैंने डिस्टेंस से अपना ग्रेजुएशन चल रहा था, मेरा नॉर्मल बीए। हम्म। फिर उसके बाद मैंने बीएड किया। इसमें बीएड इन स्पेशल एजुकेशन होता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में। अरे वाह, ओके। जी, फिर उसके बाद मैंने स्पीच का अपना डिप्लोमा लिया इसमें। तो हाँ, अभी क्योंकि इन मैं। बच्चों को शायद स्पीच थेरेपी की भी जरूरत पड़ती है ना? जी, इनको स्पीच की ज़रूरत पड़ती है, इनको ऑक्यूपेशन की ज़रूरत पड़ती है और स्पेशल एजुकेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तीनों अलग-अलग चीज़ें हैं। तो ये जो मैं तो बीमारी कहूँगा, ये तो बीमारी है एक तरह से, है ना? तो ये क्या पूरी नहीं, नहीं तरी सर, इसको बीमारी हम नहीं है? बीमारी नहीं, नहीं, अच्छा, इसको हम बीमारी कंसीडर नहीं करते, ये एक कंडीशन होती है। समझ गया, समझ गया। तो ये क्या पूरी जी। तरीके से सही हो जाती है बच्चों में? मतलब गोइंग फॉरवर्ड, जैसे अगर आप रेगुलर आपकी जैसे प्रैक्टिसेस फॉलो करें या फिर इन जो सारी चीज़ों से? नहीं सर, ये क्योरेबल नहीं होता है या नहीं ठीक होता? नहीं हो जाता है। ये एक, जैसे मैंने आपको बताया, ये कंडीशन है। तो कंडीशन किसी बच्चे की ज़्यादा ख़राब है तो उसको हम थोड़ा-सा एक अपर लेवल पे ला सकते हैं, थोड़ा-सा उसको बेटर कर सकते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकते हैं। समझ लेकिन गया। हुँ। हम उसको बिल्कुल ठीक कर दें, वो बिल्कुल सब कुछ समझने लग जाए, वो उस सिचुएशन में नहीं आ पाता है। कभी भी नहीं आ पाता, होल जी, थ्रू जी। हिज़ लाइफ़। जी, ओके, बट स्टिल यू आर डूइंग योर बेट, नो? जी। और आपकी मंथली सैलरी कितनी है मैडम? सैलरी सर मेरा अभी ये है कि मैं कोई जॉब नहीं करती हूँ। मेरा सेल्फ मतलब अ, फ्रीलांसिंग टाइप है। मैं क्लासेस देती हूँ अपनी ही। अच्छा, जी। तो इससे कितना मेरा मोटा-मोटी तुम कमा लेते हो एप्रोक्सिमेटली? ये मुझे पूछना ज़रूरी है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, अभी अदरवाइज़ आई मैं। वुडेंट हैव आस्क्ड। नहीं, नहीं, मुझे ऐसे बताने में कोई परेशानी नहीं है। मैं सर अभी ही इस जो नेक्स्ट मंथ आएगा इसमें ऑलमोस्ट 75,000 तक हो जाएगा। और अभी जो करंट चल रहा है इसमें 50,000। और मतलब मैं ग्रोइंग फेज में हूँ अभी, कह सकते हैं। और मैंने स्टार्ट तो जब मैं जॉब करती थी तो बहुत ही कम था। तो जब से मैंने जॉब छोड़ के ये अपनी क्लासेस देना शुरू किया है तो हुँ, इस सैलरी पे मैं आई हूँ, इस इनकम पे मैं आई हूँ। ये बहुत अच्छा सैलरी है जो तुम ड्रॉ कर रहे हो, तुम्हें पता है ये? मतलब आपकी एज आपने मुझे 25-26 बताई है ना? जी, 25। 25, उस हिसाब से तुम बहुत हैंडसम अमाउंट अर्न कर रही हो, और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ओके, सो एज़ फार आवर कम्युनिकेशन हैज़ बीन, तो मतलब आप अपने भाई के साथ रह रहे हो यहाँ पे हाँ दिल्ली जी, में, हाँ है जी। ना? तो जी, व्हाट डज़ योर ब्रदर डू? भाई क्या करता है अपना? बड़ा है, छोटा है? भाई मुझसे छोटा है सर, वो कॉलेज करता है यहाँ पे। अभी वो छोटा ही है, मतलब उसका फर्स्ट ईयर चल रहा है कॉलेज का। तो ऐसा क्यों वो तुम्हारे साथ रहता है? और मतलब आप तो चलो जॉब के पर्पज़ से रहते हो, मतलब ही कुड हैव लिव्ड विद हिज़ पेरेंट्स, नो? वो पापा-मम्मी के नहीं, साथ ये भी तो रह सकता था ऐसा वहाँ पे। नहीं, नहीं सर, ऐसा नहीं है, क्योंकि जहाँ पे पेरेंट्स रहते हैं वो ज़्यादा छोटी सिटी है। तो अच्छा, ओके। यहाँ पे हमारे लिए, अगर हमें एजुकेशन, हायर एजुकेशन चाहिए या हमें हुँ, जॉब करना है तो फिर हम हुँ। यहाँ पे रहते हैं। ओके, तो और फिर हमें अपनी सिटी से थोड़ा सा बाहर जाके रहना पड़ता है इसलिए। समझ गया, समझ गया। और पापा क्या करते हैं अपने? पापा सर अभी केमिस्ट शॉप है हमारा। अच्छा, होम टाउन में ही। जी, जी। डन है। हाँ तो जी। मुझे आप बताओ कि अच्छा, एक तो ये देख मतलब आपने मेरी वीडियोस देखी है ना?
हाँ जी, हाँ जी सर। एक बात मैं आपको अश्योर करता हूँ कि मेरी जितनी भी फीमेल स्टाफ से बात हुई है, माय हुँ, कमेंट सेक्शन हैज़ ऑलवेज बीन अ रेप्यूटेटेड वन। आपने हुँ, देखा होगा और वैसे भी रहता है। हुँ, मेरे हुँ, जो हुँ, भाई लोग हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, ये बहुत हुँ, अच्छे हैं, हुँ, बहुत मतलब लॉयल हैं मेरे से। तो जी, आई वुड रियली वांट यू टू बी ट्रांसपेरेंट टुवर्ड्स मी। कोई जी, भी जी, चीज़ हो, कैसी भी चीज़ हो, तुम्हें हेजिटेट नहीं होना है। देखो, जी, अपन एक दूसरे को जानते नहीं हैं, अपन एक दूसरे से मिले नहीं हैं, ना कभी मिलेंगे, ठीक है? पहली चीज़। जी, 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 आई विल बी द लास्ट पर्सन ऑन दिस प्लेनेट टू जज यू। मैं कभी भी जज नहीं करूंगा। लेकिन सिंस तुम काफ़ी परेशान हो, तुमने मुझे बताया भी था, तो आई वुड लाइक कि तुम सब चीज़ बताओ, ताकि उस हिसाब से मैं तुम्हें एक सॉल्यूशन दे पाऊँ। और आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट यू, तुम मेरी इस बात को, जो अपनी बात हो रही है, या फिर जब मैं कल को इसको, परसों इसको, जब भी प्लेटफॉर्म पे डालूंगा यूट्यूब पे, तो उस रिकॉर्डिंग को सुनना, और जो मैं तुम्हें चीज़ें बताऊँ ना, हाँ उसको जी, प्लीज़ अबाइड करना। उसका रीज़न है कि तुम्हारी जितनी एज है ना, मेरी उम्र तुमसे 10 साल ज़्यादा है, 8 साल 9 साल ज़्यादा है आपसे। मैंने 15 साल जुआ खेला है, मुझे हर चीज़ का एक्सपीरियंस है इस चीज़ में। तो मैं तुम्हें जैसे जैसे जो जो बताऊँ, तुम्हें आंख बंद करके वो बात माननी है। एंड आई एम प्रिटी मच श्योर, तुम 6 महीने, 3 महीने, साल भर बाद ही सही मुझे मैसेज करोगे, और तुम बोलोगे मिलिंद भाई, तुम्हारी वजह से सब कुछ सही हो गया। ये मैं तुमको अश्योर करता हूँ। लेकिन हाँ जी उसके सर, लिए आई मैं वुड रियली विश कि तुम सारी चीज़ें बताओ, और जो जो मैं तुम्हें बोलूँ उसको तुम्हें मानना है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अंधभक्ति जैसे, एकदम जैसे बीजेपी वालों की होती है ना, वैसे करनी ही है। जी, जी, जी। तो मैं प्लीज। भी एक हम्म। चीज़ ऐड हम्म। करना चाहूँगी हम्म। सर, जैसे जो फीमेल्स हैं जो इसमें इस फील्ड में हैं, तो हम्म। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि मैं किसी बात को लेके हेजिटेट हो जाऊं कि हाँ ये मतलब होता है ना सर कि हम्म। फीमेल्स के जो इससे बाहर निकलने के तरीके होते हैं वो थोड़ा अलग हो जाते हैं, हम्म। या हम्म। वो सब चीज़ें नहीं है। तो जैसे मेरे भाई लोग हैं, जैसे कि इसमें मेल लोग कनेक्ट हैं, तो मैं भी यही चाह रही थी कि मैं कुछ भी चीज़ों को छुपाऊँ ना, क्योंकि मैं वो पर्सन हूँ सर, अगर मैंने कोई गलत काम किया है तो मैं उसको अंदर लेके नहीं बैठ पाती हूँ। बहुत अच्छी मुझे बात है। होता है कि हम्म। मैं उसको कैसे एक्सप्रेस करूँ, या मैं किसी को बता दूँ कि मैंने ये गलत काम करा है, तुम देखो अब इसे। हम्म। ठीक है सर। जी। बिल्कुल। सो तो हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? कैसे ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई, कैसे हुआ सब कुछ, मुझे एक बार अपने एंड से बताओ, हर चीज़। सर जैसे मैंने बताया कि शुरू में मैंने फार्मेसी किया, तो ठीक है। स्कूल ख़त्म होने के बाद जो मेरा था फ्रेंड सर्कल, हम्म। तो स्कूल कॉलेज का जो फर्स्ट ईयर था, तो उस टाइम पे ही मेरा बॉयफ्रेंड बन गया था, मेरा जो पार्टनर है। हम्म। तो हम लोग उसके भी फ्रेंड्स थे, तो मेरे जीवन में सर मेरा बॉयफ्रेंड ही मेरा फ्रेंड है, गर्ल्स में भी। या मैं क्योंकि उस टाइप की पर्सन हूँ कि मैं सबको सब कुछ नहीं एक्सप्रेस करती हूँ या जो हम्म। भी है। बिल्कुल। तो ऐसा हुआ कि 2019 में हमारा वो कोर्स ख़त्म हो गया था, तो उसका जो फ्रेंड था वो इसमें इन्वॉल्व था, मतलब गैम्बलिंग करता था वो। ठीक है। तो उसने वो देखा उसे, तो उसने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा होता है। और उस टाइम पे क्या था सर, उसका स्टेटस भी हम लोग देखते थे, वो बड़े मज़े कर रहा है या जो भी है। हम्म। तो मेरा बॉयफ्रेंड उससे मिलने गया था, मेरा पार्टनर उससे मिलने गया था, तो उसने वो मुझे सब कुछ बताता है, तो उसने मुझे बताया कि वो ये कर रहा है, ये होता है इसमें, तो देख वो तो इतने कमा लेता है या जो भी है। हाँ। तो फिर उसने जो उसको ऐप बताया था, वो वहाँ पे एक दिन रुका उसके पास में, क्योंकि वो लोग भी दिल्ली में जॉब करते थे। अच्छा, तो ठीक है। वो लोग भी एक ग्रुप बना के, मतलब अलग रूम लेके रहते थे, तो वो एक दिन वहाँ पे स्टे करने के लिए गया। तो हाँ। वो जो भी ग्रुप था उनका, वो चीज़ें करते थे, तो उसने वो देखा और आके मुझे बताया कि ऐसे ऐसे होता है। वो ऐप का नाम भी लेके आया, सब कुछ करा। हम्म। तो यहाँ से जर्नी स्टार्ट हो गई थी। नहीं, वो गेम कौन सा खेलता था? जो फ्रेंड था हमारा, वो हाँ, हाँ। यही सब कसिनो में जो कसिनो भी गेम वगैरह, होते रूलेट वगैरह, ठीक है, ठीक है। हैं, रेड ब्लैक, ये जो भी होता होगा, हाँ, हाँ, ये हाँ। सब खेलता था वो। तो जो मेरा पार्टनर जब वापस आया, उसने मुझे बताया कि ये है। तो हमने स्टार्ट किया, तो उसने 1,000 रुपये डाले, 2,000 रुपये डाले, तो वो हार गया। उसने मुझे भी बताया, तो मैंने भी ट्राई किया। तो हम्म। हम लोग हार गए शुरू में। हम्म। तो उस मेरे पास तो उस टाइम पे सर हम कोई जॉब नहीं करते थे, जस्ट हम कॉलेज से पास आउट हुए थे और छोटा मोटा कुछ काम करते थे शायद। अच्छा। तो पैसे नहीं हुआ करते थे, उसके पास ही जो होते थे वही मुझे देता था, मैं उसमें डाल के ऐसे ऐसे हुआ।
फिर हम लोग हार गए, तो उसने मुझे बोला कि देख ये तो सही नहीं लग रहा है, इसको छोड़ देते हैं। मैं कहा ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको सर बताऊं, तो उससे पहले जब ये चीज़ हुई थी, तो थोड़ा सा सर मिस्टेक हो गया बीच में। क्या हो गया? तो सर जब ये सब चल रहा था, तो उसने वो हार गया, तो मैं सर थोड़ा सा पढ़ाई में भी तेज़, मैं सब में तेज़, मेरे को लगता था कि यार तू नहीं कर पाया, रुक जा मैं करके बताती हूँ, क्योंकि सर उस टाइम मैं 19 ईयर्स की थी, हम्म 2019 में। हम्म। तो फिर मुझे लगता था तू नहीं कर पा रहा है, रुक जा मैं करके बताती हूँ। तो उसने बोला देख ये तो सही नहीं लग रहा है, इसे छोड़ देते। तो उसने जो भी 3-5 थाउजेंड का अपना लॉस करा हमने, और हमने उसको बंद कर दिया। हम्म पर मेरे अंदर सर, जैसे अब आपकी वीडियोस आती है कि गैमलिंग को कैसे अवॉइड करें, तो उस टाइम का जो टाइम था वो सर पीक टाइम था कि कैसे आ, वो जो वीडियोस आती थी ना, अदर भी थे जो इसको प्रमोट करते थे। अभी तो भी होता मैंने, है वो तो। हाँ, तो मैंने 19 अपना गलत बता दिया बातों बातों में। ये 2024 की बात बता रही हूँ मैं आपको, जो भी हो रहा है ये जनवरी की बात है 2024 की। हम्म 2019 में तो हमारा कॉलेज एंड हुआ था, मतलब फार्मेसी वाला जो है। अच्छा। तो उस टाइम पे, उससे पहले 2020 में हम क्रिप्टो में भी घुस चुके थे। हम्म 2020 में मेरी बहुत अच्छी जॉब लगी थी उसके ही थ्रू, जिसमें मुझे 18,000 रुपये मिलते थे, और वर्क फ्रॉम होम था। हम्म और उसमें मैं पेशेंट काउंसलिंग करती थी, उसमें कोई हमें मेडिसिन नहीं देना होता था, जस्ट काउंसलिंग करके डॉक्टर को रेफ़र करना होता था। ठीक है। तो उस टाइम सर मेरे पास बहुत ऑलमोस्ट 1 लाख रुपये सेव हो गए थे, क्योंकि मैं अच्छा। उस तरीके की पर्सन थी कि कोई भी पैसा खर्च नहीं करना है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सेव हम्म करना है। हम्म। पैसे की सर बहुत वैल्यू थी उस टाइम पे। हम्म तो मैंने 1 लाख रुपए जमा कर दिए। तो क्रिप्टो में हम छोटा मोटा लगाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, मैंने कोई शेयर, वो कॉइन ले रखा था। हम्म। तो उसमें शायद मैंने 5,000 रुपये लगाए थे, वो एकदम से बूस्ट होके एक दिन में 16,000, मतलब मेरे को प्रॉफिट हो रहा था उसमें। अच्छा। तो ओके। हाँ, तो मैं कोई काम कर रही थी, तो उसने मुझे कॉल करके बोला कि देख तेरा वो शेयर बढ़ गया, देख तेरे कितने पैसे बने हैं। मैं हम्म जल्दीबाजी देखा, खोला देखा, हम्म। मैंने कहा अरे इसमें तो 16,000 रुपये प्रॉफिट दिखा रहा है। मैं हाँ। कहा रुक, अभी उस टाइम सर हमें कुछ नहीं पता था कि कैंडल ऊपर जा रहा है कैसे काम करता है, बस देखा कि नीचे कैंडल जा रही है तो अभी खरीद लो, और ऊपर जाएगी तो बेचना है। हम्म। मुझे लगा अभी 16,000 हो गए, अभी रुक जा, अभी और बढ़ेगा बढ़ेगा। वो ऐसे करते करते वो हम्म पूरा जैसे सबके साथ होता है, वो 16 से फिर 15 पे आया, फिर 10 पे आया, फिर वो सारा अपना जितना 5-6 हज़ार रुपये मैंने लगाए थे, हम्म। उसमें कोई लॉस नहीं हुआ। 5-6 हज़ार रुपये मैंने अपने निकाल लिए। अच्छा। अभी तक सर मुझे ये पता चल गया था कि हाँ चल, इससे हम पैसा बनाते हैं या इसमें बन जाता है पैसा। तो जो भी उसने, तो सर उसने भी कुछ कॉइन्स लिए उस टाइम पे, अभी भी होल्ड पे है। एक सर ने आपसे बात भी करी होगी कि उन्होंने भी 2020 में शुरू किया था, वो कॉइन्स एकदम से 90% गिर गए थे और अभी तक तुमने नहीं उठे सुनी हैं। थी वो बात तुमने बैंक वाले की? सर मैं आपको बता रही हूँ, मैं डेली सुनती हूँ 2-3 अच्छा। वीडियोस। ओके। तो वही सेम हुआ, वो हमने 2020 में जब एकदम बूम हो गया था, और फिर वो एकदम फुस हो गया, 90% सारे कॉइन्स गिर गए, तो उसने अपने होल्ड करके रख लिए। और मैंने उसको बिना बताए 50-50 हज़ार रुपए के कॉइन्स खरीद लिए, जो टॉप कॉइन होते हैं। हम्म शिबा इनू बताया आपको, हम्म। डोज डॉज कॉइन ले लिया, ये सब लेके होल्ड कर लिए कि चल अभी गिरा है कोई बात नहीं, 1 साल बाद बेच देंगे। ना मेरे कोई बच्चे हैं, ना मेरे पास अभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है। उस टाइम मैं घर में ही रह रही थी सर। हम्म तो मैंने ये सब लेके रख दिया, लेकिन उसको पता नहीं था। चलिए ये चीज़ ख़त्म कर देती हूँ मैं इसमें, क्योंकि मेरा कोई इतना लॉस नहीं था। तो अब हम आते हैं दोबारा से कसिनो में। हम्म तो 2024 के बाद जब सर ये चीज़ें हुई, उसको नहीं पता था कि मेरा ऐसा लॉस चलते जा रहा है, उसने छोड़ दिया। उसने मुझे उल्टा समझाया कि देख ऐसे ऐसे हो रहा है। अब मैं धीरे धीरे कभी 2,000 कभी 3,000 इसमें छोटा मोटा डालती रहती थी, क्योंकि सर वो जो है ना, वो तो हार ही गया था पहले में ही। अब मैंने तो जीत देख ली थी, मैंने तो 2 से 3 भी बनाया, 5 भी बनाया, 7 भी बनाया। मुझे हम्म। लगा यार तुझे खेलना नहीं आ रहा, मुझे आ गया है तू। मैं उसने मुझे समझाया कि अब हम इसे छोड़ देते हैं, ये सब नहीं करते हैं। हम्म। तो फिर उसने सर छोड़ दिया, समझदारी से बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल होके उसने ये सब छोड़ दिया, लेकिन मैं नहीं छोड़ पाई क्योंकि मैंने जीत देख ली थी। ठीक है।
तो फिर जब ये मेरा लॉस बढ़ते-बढ़ते अब मैं 2-3-4 हज़ार रुपए सर मेरे लिए बहुत होते थे। तो अब मेरी जॉब मैं यहाँ देहरादून आके फिर मैं जॉब करने लगी। तो जॉब में भी मुझे ठीक-ठाक पैसे मिलते थे, तो मैं अपना खर्चा पानी निकाल के जो भी 4 हज़ार 2 हज़ार 3 हज़ार मिलते थे मैं इसमें डाल देती थी। तो थोड़ा बहुत बनाया, लॉस हुआ, पर मेरी जो सबसे बड़ी कमी सर ये है कि जब मेरे को प्रॉफिट होता है ना मैं तब खुश तो बहुत होती हूँ, लेकिन जो लॉस हो जाता है ना सर, हम्म। तो उसको मैं इतना फील नहीं कर पाती। मतलब फील करती हूँ, लेकिन जो प्रॉफिट जब होता है तो मैं जो वो लॉस का दुख होता है ना सर, मैं सब भूल जाती हूँ उसमें। ठीक है। खराब स्थिति मेरी तब होने लगी जब मेरा जो है लॉस, अब मैं जो है ना 5 हज़ार और 10 हज़ार से नीचे डिपॉजिट ही नहीं करती हूँ। अब मैं 5 हज़ार डालूंगी या 10 हज़ार डालूंगी, जैसे आपने सुना होगा इसने इतने बना लिए, इसने इतने बना लिए, मैंने कभी उतने नहीं बनाए। मेरा एक था कि हाँ इस पे जो है ना हिसाब से चलना होता है। तो प्रॉफिट का मेरा लिमिट था कि मैंने इतना जीत लिया तो मुझे बंद कर देना है, तो मेरा लॉस का कोई लिमिट नहीं था, तो मेरा लॉस बढ़ता चला गया। ठीक है। तो जब सर ये लॉस मेरा बढ़ता चला गया तो मैं सर उस तरीके की पर्सन हूँ कि 2019 जो मैं बता रही हूँ आपको, मेरा फर्स्ट कोर्स जब ख़त्म हुआ था, तो तब से लेके आज तक जो है मैं कभी अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स से कभी ऐसे छोटी मोटी चीज़ों के लिए कभी भी ऐसे नहीं कहा कि मुझे इस चीज़ के लिए पैसे दे दो। मुझे सर बहुत शर्म आती थी और ऐसा लगता था कि नहीं, जो भी करना है खुद करना है। एक जो होते हैं ना सर जिसको हम देखते हैं समझदार, कि अब हमने ये कर लिया, अब हम ये करेंगे ये करेंगे, ये वाली स्थिति थी मेरी। पर जब इस चीज़ का इन्वॉल्वमेंट हुआ और मैंने ये, जब सर मैं यूट्यूब खोलती थी ना, हाँ हाँ। तो मेरे पास दो ऑप्शन आते थे। एक वीडियो आती थी जो मुझे सिखाते थे कि कैसे कैसे हम इसमें आगे बढ़े, कैसे हम पैसे को मैनेज करें, है हम्म। ना। और दूसरा आता था नीचे कि गैम्बलिंग को हम कैसे छोड़ें। तो सर अच्छा। मेरी क्या सोच बन गई थी कि मैं सोचती थी अरे मैं अगर ये कैसे छोड़े वाली वीडियो देख लूंगी ये तो मुझे डीमोटिवेट कर देगा। तो सर मैं मैं सर मूर्खों की तरह उनकी वीडियो को सेव करने लग गई और उनको जो है बार बार देखती थी, ऐसे करना है ऐसे करना है। तो सर मैं जो है ना उस टाइम ऐसे करते करते बहुत लॉस में आ गई, बहुत, मतलब मैं 50-60 हज़ार मेरे लिए तो बहुत है सर, क्योंकि सैलरी मैं आपको बताऊं तो उस टाइम पे जब मैंने यहाँ पे जॉब शुरू किया अपना, तो मेरी सैलरी जो है एज ए फ्रेशर 15 हज़ार रुपये थी। अच्छा। तो मुझे रेंट भी देना है, अपना भी देखना है, तो भाई तब तक मेरे साथ नहीं आया था, मैं अकेले रहती थी। हम्म। तो जब ये सब हो गया मैं 50-60 के नीचे, हज़ार के नीचे आ गई, और मुझे सर पैसे लेने में या किसी से मांगने में, आप समझ रहे, बहुत शर्मिंदगी होती थी। बिल्कुल। मेरे लिए आत्मसम्मान ही सब कुछ होता था कि अगर मैंने ऐसे किया तो यहाँ मेरी बेइज्जती हो जाएगी या मेरा सम्मान गिर जाएगा, ऐसा कुछ। हम्म। तो सर मैं ये लोन ऐप आए जो भी थोड़ा मोड़ा था, तो 50 हज़ार मेरे पास आए भी कहाँ से, तो ये जो मैं लोन ऐप देखती थी तो हम्म। इनसे मैंने लोन ले लिया। अच्छा। तो जी, तो इनसे लोन लेने के क्योंकि सर 15 हज़ार में तो मैं चाह कर भी पैसे नहीं बचा पाती थी, वो तो मैं अपना रेंट वेंट दे के अपना खाना गुजर करके अपना पूरा अपना चले जाता था, पूरा मंथ इसमें निकल जाता था। ठीक है। तो फिर मैं भगवान को सर बहुत मानती हूँ, और भगवान ने मेरा इतना साथ दिया है, इतना साथ दिया है। और भगवान, मैं बताऊं कि मैं इतना पुण्य करती हूँ जैसा कि आप बता रहे थे, तो मुझे लगता है कि भगवान कहता है कि गले तक तो तेरे तलवार आ गई, लेकिन तेरी गला नहीं कटने दूंगा मैं। मैं बताती हूँ सर ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं, बताओ। क्योंकि जब मैं ये सब कर रही थी तो मैं बहुत दुखी हो गई थी। जैसे मैंने बताया मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, मेरा जो हम्म। भी फ्रेंड है मेरा बस वही बॉयफ्रेंड है, वो उसी से सर मेरी छोटी छोटी बातें मैं उसी से शेयर करती हूँ। हम्म। पर मैंने, उसने मुझे समझाया, मैं उसको बता नहीं पा रही हूँ, और मैं अंदर ही अंदर सर घुट रही हूँ। अब फ़ोन चलाते चलाते मेरे आगे आती है वीडियो खाटू श्याम जी की। मुझे नहीं पता कौन भगवान है, क्या है, कैसा है, हमारे, मैंने सर कभी कोई नाम भी नहीं सुना। मैं तुम्हें एक स्पॉइलर अलर्ट दूं बीच में। जी मैं खाटू श्याम जी से ही बिलोंग करता हूँ प्रॉपर। जी 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 सर, मैं हम्म। जानती हूँ आपकी, आप जयपुर से हैं, मैं सब ध्यान से सुनती हूँ सर। अच्छा। लेकिन बुद्धि फिर भी जो है ना सही नहीं हो पा रही है सर।
अच्छा चलो आगे अभी बोलो। तो मैं थोड़ा-सा आपसे अच्छे से बात कर रही हूँ, जब मैंने आपको मैसेज किया ना सर उस टाइम पे मैं बिल्कुल टूटी हुई थी, बिल्कुल मुझे लग रहा था कि अब मैं क्या करूँ? अच्छा। जी, तो मैं कंटिन्यू करती हूँ सर। मैं प्लीज। जब मैंने वीडियो देखा खाटू श्याम जी का, तो मैं आपको बताऊँ कि जो मेरा बॉयफ्रेंड के पेरेंट्स से जो मेरा रिलेशन है सर, वो बहुत अच्छा है। हम्म। उतना मैं अपने पेरेंट्स को एक्सप्रेस नहीं करती हूँ, अपनी परेशानी या अपना जो भी है, उसके पेरेंट्स से कर देती हूँ। तो अच्छा। मैंने वीडियो जब आई तो मैंने ऐसे ही बोला मैं उसके पेरेंट्स से बात करती हूँ और उनको पापा मम्मी ही बोलती हूँ। अच्छा। तो मैंने उसको कुछ नहीं कहा, मैंने कहा पापा कि मुझे ना खाटू श्याम जी जाना है। उन्होंने कहा जाना है बेटा तो आ जाओ। तो सर मैं यहाँ से चली गई खाटू श्याम जी के लिए, उसके घर में। तो अच्छा। हम लोग वहाँ पे मंदिर गए। हम्म। जैसे हम लाइन में जब लगते हैं मेरे तर तर सर आंसू गिर रहे हैं, मैं कह रही हूँ भगवान अब बस क्या करूँ मैं, कि मेरे को सर घुटन हो रही थी। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पैसों का कोई इतना लॉस नहीं था, लेकिन जो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, क्योंकि जो भी दो चार लोग मेरी ज़िंदगी में हैं सर, मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उनसे अगर झूठ बोल दिया तो मैंने ये बहुत बड़ा पाप कर दिया है। हम्म। मुझे इससे भी कोई डर नहीं है कि कोई मैंने उनको ये सब चीज़ें बता दी तो वो मुझे जज करेंगे, मुझे गाली गलौज करेंगे या मुझे मारेंगे, मेरे से रिश्ता तोड़ देंगे। मुझे लगता है कि अगर तुमने गलती करी है तो तुम बस बता दो, आगे जो होगा वो तब हम देखेंगे। हम्म। तो जब मैं हम वहाँ पे गए तो मैं ऐसे रोने लगी, तो वहाँ पे उन्होंने बोला क्या बात हो गई। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा ऐसे ही मैं भगवान ने बाबा ने मुझे बुलाया, बस मैं इसलिए आंसू आ गए मेरे। हम्म। तो फिर मैं घर आई। उसके बाद जब मैं वहाँ से दर्शन करके हम घर आ गए अपने, तो फिर मैंने एक वीडियो बनाया अपना। उसमें मैंने रो रो के बोला, मैंने कहा देख हमने ऐसा किया था, तूने मुझे बोला था कि ये नहीं, सब वीडियो छोड़ किसके दे। लिए बनाया? वीडियो सर मैंने इसलिए बनाया अपने पार्टनर को भेजने के लिए, क्योंकि मैं ओके ओके। उसको कॉल पे नहीं बता पा रही थी कि मैंने ऐसे ऐसे कर दिया है और मैं इस वजह से दुखी रहती हूँ। मुझे क्योंकि सर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैंने बताया कि मैं बहुत एक रिस्पॉन्सिबल समझते हैं ना सर, तो हम अपनी गलतियों को एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि अगर मैं यहाँ बता दूंगी तो यहाँ पे कैसा होगा। तो मैंने उसको बिल्कुल। बताया, हाँ जी, तो मैंने वीडियो बनाया कि मैं एक बात बताना चाह रही हूँ, मैं बता नहीं पा रही हूँ, तो ये मैंने कर दिया है। तो वहाँ पे क्या हुआ सर, मैंने जैसे बताया, उसने वो फटाक से वीडियो अपने पापा मम्मी को भी दिखा दिया। अबे यार। क्योंकि सर उस टाइम पे जो है ना, वो भी आ रहा था बहुत सारी न्यूज़ें बीच में कि इसने ये सुसाइड कर लिया, वो सुसाइड कर लिया, वो थोड़ा सेंसिटिव भी है। तो उसने वीडियो अपने मम्मी पापा को दिखा दिया। तो फिर उसमें उसके मम्मी पापा का कॉल आया मेरे पास कि क्या बात हो गई बेटा, तो ये सब मैंने बताया कि ऐसे ऐसे हो गया। हम्म। तो वो सर मेरे से मिलने आ गए सब लोग, मेरा बॉयफ्रेंड और उसके मम्मी पापा। अच्छा। तो आके उन्होंने मुझे बोला कि क्या बात है, क्या हुआ, क्यों किया ये सब। उसके पापा ने मुझे अच्छे से समझाया, मम्मी ने समझाया कि बेटा तुम इससे पैसा कमा भी लोगे तो फिर हम क्या बताएंगे कि क्या करती है हमारी बेटी और कहाँ से आ रहा है ये पैसा। बिल्कुल सही तो बात। तो फिर सर मैं समझ गई उस टाइम पे। अब बीच बीच में मैं सर बता नहीं, भूल जा रही हूँ एकदम स्टोरी, ऐसे एक लाइन अप करके बोलना पड़ रहा है। तो बॉयफ्रेंड ने मेरे क्यों दिखाया एकदम से वीडियो, क्योंकि बीच में सर मैं शायद हार गई थी दोबारा से और मैंने उसको बताया था। तो सर ये अब जो मैंने बताया उसको अपनी गलती, वो तीसरी बार हो गई थी। पहली बार तो हमने छोटा मोटा जो खेला, उसने बोला छोड़ दे, बीच में एक बार और हम्म। उसको पता चल गया था। तो ये तीसरी बार था कि उस तब जाके उसने अपने मम्मी पापा को बता दिया। ठीक है। तो वो लोग यहाँ पे आए, उन्होंने मुझे पूछा कि कितना कर्जा है। तो मैं सर डरती डरती बता नहीं पाई, जैसे सबके साथ होता है कि कितना कर्जा है। मैंने बोला कि 20-30 हज़ार रुपये है। उन्होंने बोला बेटा 20-30 हज़ार रुपये इतनी बड़ी बात नहीं है, इसको भर भरा के अब ये सब चीज़ें नहीं करना है हम लोगों को। तो उस टाइम तक भी सर मेरे बुद्धि का विकास नहीं हो पाया था। वो मुझे समझाता था कि देख इसमें ये होता है, और शुरू से अभी तक मैं एविएटर ही खेलती थी।
तो उसने बताया मत खेल, ये होता है वो, पर वही सर दिमाग नहीं काम करता है। अब मैं किसी को समझाने भी जाऊं कि मैं नहीं करना चाह रही थी, पर मेरा दिमाग बार बार, मुझे ऐसा लगता था सर कि मैं पैसे ना कमाऊं, पर मैं जो मेरा लॉस है इसको कवर कर लेती हूँ। जैसे हम कहते हैं कि ये जुए का पैसा काम नहीं आता या जो भी है, तो मुझे लगता हम्म। था कि मुझे जुए का पैसा नहीं चाहिए, जो मेरा पैसा है ना बस मुझे उतना ही निकालना है, और उतना निकाल के फिर मैं इसे बंद कर दूंगी। तो जब उसके पेरेंट्स आए तो उन्होंने मुझे पूछा कितना कर्जा है, मैंने बोला ये है, उन्होंने मुझे समझाया, तो वो ये सब करके वो लोग चले गए। मैंने ऐप वूप दिखाया, मैंने कहा इससे मैंने ले रखा है, और मैंने बताया नहीं सर ज़्यादा कर्जा है मेरे पे या जो भी है। तो ये सब चीज़ें हो गई, उसने मुझे पैसे दिए, उसने मुझे मैंने कहा कहा कि कि जितना तेरा लोन है उसको तू भर दे। हम्म। ठीक है सर, तो मैंने वही किया, मैं जो सब करते हैं, मैंने आधा 20 बताया था, उसने मुझे दिया 10-15 जो भी दिया, बस 20 दिया, तो उसमें से मैंने 10-5 हज़ार रुपये ही बस उसमें डाले, और बाकी अपना फिर से वो स्टार्ट कर दिया। मैं कहा अब तो ये तो खेल बड़ी लिया। गड़बड़ हो तुम गई है। गेम कौन सा खेलते थे? मैं सर बता रही हूँ, मैं शुरू से आखिर तक बस एविएटर खेला। अच्छा, अब ओके। मैं बीच बीच में सर अच्छे से नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन इस बीच में जो है ना मानसिक स्थिति मेरी बिल्कुल ख़राब हो गई। क्योंकि सर मेरे लाइफ में छोटी बात होती है, बड़ी बात होती है, मुझे सबसे पहले आके उसको ही बताना है, वही मेरा दोस्त है सर, वही सब कुछ है ना। छोटी सी खुशी भी मुझे उसके साथ शेयर कर, अब मुझे घुटन होने लगी कि मैंने तो इसको बताया ही नहीं है कि मैं हम्म। क्या कर रही हूँ। हाँ, सही बात है। अब सर जो हमारा फ्रेंड था जिसको मैं बता रही हूँ, जिसको देख के हमने सीखा था, हम्म। मैं आपको उसका केस बताने लगूँ तो वो अलग स्टोरी हो जाएगी। वो तो जैसे हमने जोधपुर वाली कहानी सुनी है ना, हाँ। सेम वो वाली लाइन में जा रहा है वो मतलब। सर घर से, वो जिसने खेला था हाँ। उसकी भी गर्लफ्रेंड थी, तो अच्छा। उसकी गर्लफ्रेंड की कहीं और शादी हो गई है। अच्छा। उसने इतना कर्जा लिया कि वो 2024 से ही, 2024 से वो घर से गायब है। उसकी दो बहनें हैं, दो बहनें जो है घर का दरवाज़ा नहीं खोलती है, क्योंकि लोन वाले सब वहाँ पे चक्कर काटते हैं। कभी पुलिस वाले आते हैं, कभी कोई आता है, उसका उनके पापा जो है बीमार होके हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। उसकी गर्लफ्रेंड की कहीं और शादी हो गई है, और 3-4 साल से तो उसका ही अता पता नहीं है कि वो जिंदा भी है या नहीं है। तुम लोगों से भी कोई कांटेक्ट नहीं उसका? सर हमसे क्या, उसका फैमिली से भी कोई कांटेक्ट नहीं है। मेरा बॉयफ्रेंड उसके घर में गया था मिलने, हाँ। मतलब उनके फादर का हालचाल लेने। हाँ। तो उसकी बहनें, दो सिस्टर है उनकी बड़ी, तो उनकी दोनों सिस्टरें इतनी डरी हुई थी, उसने लगा कि ये भी शायद इससे भी पैसे लिए होंगे। अरे तो भगवान, इसने बात अच्छा। करी कि नहीं दीदी, मेरे से कोई आप पैसे वैसे नहीं लिए थे, मैं बस अंकल से मिलने आया हूँ। तो सर होता है ना गेट, उन्होंने गेट से अंदर भी उसे आने नहीं दिया। उसने कहा कि नहीं पापा नहीं मिलना चाहते, पापा नहीं मिल पाएंगे, पापा हॉस्पिटल में है, हम्म। और हमें नहीं पता वो कहाँ पर है, क्योंकि सर उनके घर में रोज़ पुलिस का आना जाना है। पुलिस का क्यों आना जाना है? पुलिस का आना जाना इसलिए क्योंकि जो हमारा फ्रेंड था इसी सर्कल में, हाँ। तो उसके फादर जो है एसआई है। तो अच्छा। उससे भी उसने 3 लाख रुपए लिए थे, तो जो वो ओके। दे नहीं पाया, वो पैसे लेके भाग गया। तो हाँ। उस पे भी मुझे लगता है ऐसे ही 50-1 लाख रुपए कर्जा हो गया था। जो और उसकी ये। गर्लफ्रेंड थी सर, उसके हम्म। फादर जो है दुबई में रहते थे। हम्म। तो उसके फादर दुबई में रहते थे, तो वो घर की बड़ी बेटी ही थी वो भी, शायद ना ऐसा ठीक है। कुछ था। तो हाँ। उसके फादर उसके अकाउंट में ही पैसे भेजते थे। तो अच्छा। इस लड़के ने उसको ये कह के कि यार मुझे दे दे, ये वो करके भी वो सारे पैसे जो उसके पापा दुबई से भेजते थे वो हार गया। उससे लिए होंगे, और वो हार गया। अच्छा। तो सर ये सब सिचुएशनें हो गई है। हाँ। तो ये सर मैंने अपना बताया कि लास्ट में खाटू श्याम जी से आई। और मैं आपको बताऊं सर, उस टाइम तक ना मैं जॉब करती थी। तो हम्म। जब मैंने आपको बताया हमारा खाटू श्याम जी जाने का हुआ, तो मैंने यहाँ से छुट्टी ली, तो छुट्टी लेना बहुत मुश्किल हो रहा था। हम्म। मैंने कहा प्रभु जी इतनी में सैलरी में तो कुछ नहीं हो पाएगा, कर्जा भी नहीं उतर पाएगा, बस बेड़ा पार कर दो। हम्म। मैं आपको बताऊं भैया सर हाँ, कोई दिक्कत नहीं। कि भगवान मेरी इतनी सुनता है सर। भगवान ने, मैं जैसे ही मैं यहाँ पे आई, तो सर मेरी हमेशा से ऐसी पर्सनैलिटी रही है कि कहीं भी मैं जॉब करती हूँ ना सर, मैं एडजस्ट नहीं कर पाती हूँ।
एडजस्ट इन द सेंस कि मैं चापलूसी नहीं कर पाती हूँ अपने मैनेजर से या अपने सीनियर से, या हाँ जी बिन बात के नहीं कर पाती हूँ, तो सब लोग थोड़ा सा ऐसे कटते चिढ़े हैं। रहते हैं। हम्म। तो जब मैं ये छुट्टी से आई तो जो हमारे थे, जो हेड थे, तो उनसे किसी बात पे मेरी बिगड़ गई और मैं हाँ जी नहीं कर सकती हूँ जब मेरी गलती नहीं है। हम्म। तो सर मैंने वहाँ से जॉब छोड़ दी। मुझे ये नहीं पता कि मेरे अगले महीने का किराया कहाँ से आएगा, कर्जा सर पे हो गया है, हाँ। कहाँ से सब कुछ काम चलेगा। बस मैंने, क्योंकि मैंने आपको सर बताया कि हमेशा सम्मान होना चाहिए, जहाँ सम्मान मिलेगा वहीं मैं काम करती हूँ। हम्म। तो मैंने बोला भगवान अब देखो, आपने बुलाया, जैसा होगा जो भी है। फिर मैं जॉब छोड़ दी सर मैंने। तो अच्छा। जहाँ पे मैं काम करती थी वहाँ पे जो मेरे बच्चे थे, उनके पेरेंट्स ने मुझे कांटेक्ट किया कि मैम आप आ नहीं रहे, काफ़ी दिन हो गए आप आ नहीं रहे हो। हम्म। तो फिर मैंने बोला कि अभी कुछ और प्लान है मेरा, मैं यहाँ पे नहीं आऊँगी, अभी नहीं जॉब कर रही हूँ हम्म। मैं कुछ अपना करने का ट्राई कर रही हूँ, अपना सोच रही हूँ ऐसे। ठीक है। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया, और वो जिन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम अप्रोच किया सर, वो फॉरेन का बच्चा था। मतलब फॉरेन, जो इंडियंस हमारे हाँ, फॉरेन में एनआरआई जाके एनआरआई। रहते हैं ना। हाँ जी हम्म। हाँ जी। तो वो कुछ टाइम के लिए ही थे यहाँ पे, तो उन्होंने मुझे उन मेरी सेशन लेने से उनके बच्चे में इम्प्रूवमेंट था, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि मैम आप होम सेशन ले लोगे। तो मुझे सर तब तक पता ही नहीं था कि हाँ मैं इस काम को भी कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगता था अगर कोई बच्चा मेरे घर पे आएगा, तो हम्म। मेरा घर का सेटअप तो ऐसा है नहीं कि मैं यहाँ पे कोई थेरेपी दे पाऊँ अभी। तो हम्म। मैंने इस नज़रिए से कभी सोचा ही नहीं कि होम विजिट्स सेशन भी या हो सकती है। पर्सनल सेशन भी कुछ चीज़ होता है। बिल्कुल। तो मैंने कहा कि हाँ जी हो जाएगा। तो उन्होंने सर जो जिस सेंटर में वो जाते थे, तो उन्होंने वहाँ से छोड़ दिया, और मैंने बताया कि मैम, सबको ही पता था मतलब जो पेरेंट्स थे वहाँ पे कि मैम अकेले रहते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमारे यहाँ आ जाना अच्छा। क्लास के लिए, मतलब होम विजिट जैसे जाते हैं ना सर फिजियोथेरेपिस्ट या ऐसे जो भी थेरेपिस्ट होता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप आ जाना। मैंने हम्म। कहा ठीक है सर। तो जितनी सर मुझे वहाँ मंथली सैलरी मिलती थी, मेरा टाइम था 10 to 7, उतना मुझे एक बच्चे की फीस से आने लगा। तो मैंने कहा भगवान ये तो अच्छा है, मेरा बहुत अच्छा टाइम है भी तो, बच हाँ। रहा है। और मैंने तो सोचा भी नहीं सर, मुझे तो पता भी नहीं था, मैं आपको बताऊं तो, कि हाँ मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने बताया मैं यहाँ अलग रहती हूँ, तो मेरा ऐसा रूम का सेटअप भी नहीं है। तो हम्म। वहाँ मैं ऐसे फिर फर्स्ट से सेशन लेना मैंने स्टार्ट किया। तो जो मैंने बताया एनआरआई रहते हैं ये सर, छुट्टी के हिसाब से ही आते हैं, 3 4 मंथ्स हम्म। 5 मंथ्स ऐसे रहते हैं। तो उनको सर 3 महीने बाद जाना था, मैं जुलाई की बात बता रही हूँ। मई जून में मैं 24 जून को गई थी वहाँ पर हाँ। खाटू श्याम जी। और आने के 26 27 को मैंने वहाँ से रिज़ाइन दे दिया, और जुलाई से मैंने ये फिर अपना होम सेशन लेना स्टार्ट कर दिया 2025 में। अच्छा। 2025 जुलाई से मैंने अपना ये सेशन लेना शुरू कर दिया। तो सर उनको सिर्फ 2 महीने रुकना था। तो उनका सेम केस था, उनके बच्चे को ऑटिज्म था, स्पीच नहीं था बिल्कुल भी का मतलब है कि बिल्कुल आ ऊ भी नहीं बोलता था बच्चा, अच्छा। कोई साउंड नहीं था। तो ठीक है। उनको सिर्फ 2 महीने रुकना था। तो जब सर मेरे 2 महीने पूरे होने वाले थे, तो मैंने फिर बोला, मैंने कहा भगवान अब तो 2 महीने में ये जाने वाले हैं, फिर अपना काम कैसे चलेगा। और हम्म। इस बीच सर जो मेरे बच्चे से, एक बच्चे से आ रहा था ना सर फीस, वो हाँ। हालत मेरी सुधरी नहीं थी। वो मैं हालत जो छोटा मोटा जो भी बचता था इसमें डालना है। और डालने की आदत सर मेरी क्यों नहीं छूट रही थी। अगर मैंने 5,000 डाला, तो मैंने 7,000 बना लिया और मैंने उसको निकाल लिया। तो 7,000 निकालने के बाद जब मैं दोबारा डाल के हारती थी ना सर, तो वो हम्म। हारना मुझे हारना नहीं लगता था, मुझे लगता था कि ये तो मैं अपनी गलती से हारी हूँ, मैं तो जीत भी सकती हूँ। और उस हम्म। टाइम मैंने आपको जैसे बताया, मैं वीडियोस भी उनकी ही देखती थी कि जीतना कैसे है, जो वो समझाते थे। हाँ। अगर आप जैसों का वीडियो मेरे आगे आ भी जाए ना, मैं सोचूं अरे यार ये देखूंगी तो मैं तो डिमोटिवेट हो जाऊंगी। हम्म। तो चलिए, वो 2 महीने का टाइम ख़त्म होने वाला था। वो उनके बच्चे में सर बहुत इम्प्रूवमेंट आ गया, वो बोलने लग गया, एक्सप्रेस, इसमें क्या होता है बच्चा एक्सप्रेस भी नहीं करता है, हंसी है खुशी है वो चीज़ भी नहीं करता था, है ना सर। तो मम्मा भी बोल दे बच्चा, तो एक पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा खुशी का वो हो जाता है कि मैम इन्होंने जो है ना मम्मा बोला। हम तो चाहते हैं कि बस आप ये शब्द बुलवा दो।
तो सर 2 महीने में जो बच्चा वहाँ पे 6 महीने से जा रहा था, 2 महीने में उसमें इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट हो गया कि उन्होंने मुझे बोला कि मैम हम अपना ना अभी टिकट कैंसिल कर रहे हैं। अभी हम ना, वो सर जुलाई से, मैं आपको बताऊं, वो दिसंबर तक रुके सिर्फ मेरी वजह से, अच्छा। कि सेशन लेने के चक्कर में कि मैम हम दिसंबर तक अभी रुकेंगे और अभी आप कंटिन्यू करो इसका सेशन। तो हुँ, दिसंबर तक सर मेरी वो क्लास चल रही थी, जुलाई से लेके। तो इसी बीच में सर और भी मेरे को आने लगे कि मैम हम भी करवाना चाहते हैं, हम भी करवाना चाहते हैं। तो हुँ, ऐसे मेरा काम शुरू हुआ सर। अब मैं धीरे धीरे फिर मैंने होम विजिट्स अपनी बढ़ाई, ठीक है सर। हुँ, लेकिन मैं चाहे 15 कमाऊँ, चाहे मैं 30 कमाऊँ, चाहे मैं 35 कमाऊँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं बच रहा था, बस किराया दे के। और वो उसमें डालना था मैंने, और उसमें वो ज़ीरो हो जाना था, सब कुछ ज़ीरो हो जाना था मेरा। अच्छा। तो पैसे सर मुझे दिख भी नहीं रहे थे। जब मैं 15 कमाती थी तब भी मेरा वही हाल था, जब मैं 30 कमा रही थी तब भी मेरा वही हाल था। लेकिन हुँ, सर जो मैं अपना काम करती थी, इससे मेरे को इतना सेटिस्फेक्शन मिलता था जुए में। मेरे जो मेंटली मैं डिप्रेस्ड रहती थी, अपने बच्चों के पास जब मैं जाती थी तो सर मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। हुँ, तो भगवान ने सर मेरी सुनी, भगवान ने ये भी देखा। वही वहाँ पे सर बोलते हैं ना, आपने कई वीडियो देखी होगी कि मेरे इतना कर्जा था माफ़ हो गया, मेरे हुँ, पास इतना था माफ़ हो गया। और मैंने एक चीज़ और नहीं बताई सर, जब मैं खाटू श्याम जी जाना चाह रही थी ना, तो हाँ, मेरे पास पैसे नहीं थे सर, बिल्कुल भी नहीं। तो अच्छा। मैंने फिर से जुए में पैसे डाले थे। तो मैंने बोला कि भगवान देख लो, आने जाने का किराया भी करना है और वहाँ जाके रहना है, तो सर अच्छे थोड़े से कपड़े पहन के भी जाना पड़ेगा। हुँ, होता है ना सर। हुँ, तो मैंने जब उस दिन सर जुआ खेला ना, मैंने जो मेरी छोटी मोटी एक दो ईएमआई थी वो भी भर दी जीत के, और जाने आने का अपना खर्चा भी निकाल लिया। मैंने सोचा भगवान तो बहुत ही उपकार कर रहा है, भगवान ने तो बुला ही रखा है अब। तो एक मोटिवेशन भी आ गया, लेकिन मन में दुख भी था, समझ भी आता था कि हाँ, ये गलत चीज़ कर रही हूँ मैं जो भी है। हुँ, तो ये सर दिसंबर की बात आ गई, ठीक है। दिसंबर के बाद सर मेरे बच्चे बढ़ना शुरू हो गए अब। हुँ, हुँ, अब क्या हुआ कि जब पैसा ज़्यादा आता है तो ज़्यादा फिर जुए में डालते भी है, वही चीज़ होने लग गई। अब सर मैंने फिर से हारना शुरू कर दिया, ज़्यादा 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 पैसे। अब अच्छा। मेरे से संभाले, मैं सर इमोशनली बहुत ज़्यादा हूँ इमोशनल, मैं उसको नहीं एडजस्ट कर पा रही थी। फिर मैंने अपने बॉयफ्रेंड को फिर से बता दिया कि देख मैंने ये कांड कर दिया है, और अब की बार अगर तूने घर में बताया तो मैं जो है ना सुसाइड कर लूँगी, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई पिछली बार तूने ऐसे बताया। पर उसका बताना सर कोई गलत नहीं था। और हुँ, उसने जो अपने पेरेंट्स को बताया, वहाँ पे मैं इतना शर्मिंदगी भी नहीं महसूस करती, क्योंकि उसके पेरेंट्स का जो बिहेवियर है मेरे प्रति, वो जैसे आपके पेरेंट्स का आपके प्रति होता है, सेम वैसा ही है। हुँ, हुँ, तो मुझे उतनी झिझक भी नहीं हुई कि तूने क्यों बता दिया। पर अब जो मैंने चौथी बार करा, और फिर मैंने उसको बता दिया कि देख ऐसे करा था मैं उस टाइम पे, मैं नहीं बता पाई क्योंकि तूने पहले ही घर में बता दिया था, तो मैं तुझे नहीं बता पाई मेरा इतना कर्जा है। तो हाँ, उसने अब फिर पूछा कि कितना कर्जा है। फिर सर वही बात, अब मेरे पे 1 लाख का कर्जा हो गया। मैंने बोला कि 50,000 रुपये कर्जा है। उसने अच्छा। बोला कि कहाँ से है 50, तूने कहाँ से लाए इतने पैसे, और तेरी तो फिर कहाँ से जा रही है ईएमआई, तू कमाती तो इतने है। मैंने कहा ईएमआई जाती नहीं है, मैं भरती नहीं हूँ, इतना आता है इतना उसमें जा रहा है, इसमें मतलब मैंने उसको झूठ ही बोला, एक तरीके से हुँ, पूरी सच्चाई नहीं बताई पैसों को लेके। ठीक है। तो उसने मुझे बोला कि मतलब गुस्सा हुआ, ये जो है ये सब जो भी होता है वो सब हुआ। फिर उसने मुझे बोला कि अब की बार ना मैं भरूंगा, तू मुझे बता किसका कितना कर्जा है और किसकी कितनी ईएमआई है, मैं अपने फ़ोन पे ऐप इंस्टॉल करूंगा और फिर उसको भरूंगा। ठीक है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं सर वही बात मैंने उसको पूरा बताया नहीं था, दो चार जितना बताया उसने एक एक करके, बीच बीच में मतलब 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, उसने मैंने उसको जितना बताया उसने अपनी तरफ से वो पूरा भर दिया सर। हुँ, 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 फिर सर मेरे को उस टाइम जानकारी नहीं थी इतनी, और मैं सर जैसे अगर ईएमआई स्किप हो जाए ना या भर नहीं पाए, हाँ, तो मैं इस पे, तो मैंने लोन ऐप से लिए हुए थे, तो मैं वीडियोस देखती रहती थी सर कि अगर आपने ईएमआई नहीं भरी या आपकी ईएमआई मिस हो गई तो आपके घर में आ जाएंगे। तो इन सब बेइज्जती से सर मैं बहुत डरती थी।
हम्म मैं कहा पैसा जाए लेकिन कोई ऐसे मेरे को आके टोके टाके ना कि ये क्या हो गया। तो हम्म जैसे उसने जिन ऐपों की ईएमआई भर दी थी, जिनको उसने क्लियर कर लिया था, और जो मैंने उसको नहीं बताया था कि मेरा जो बाकी मैंने नहीं बताया उसको, जो ऐप उसने क्लियर कर दिया उनसे मैंने दोबारा से लोन ले लिया। हम्म दोबारा से इस महीने की ईएमआई भर दी, और दोबारा से जो बचा पैसा वो मैंने उसमें डाल दिया। अब सर ये मैंने चौथी बार कर दिया। ये मेरे मन से सर क्यों नहीं जा रहा था। मैं ऐसे सोचती थी कि मुझे ना जुए का पैसा नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ना हम्म। जो मैंने ये कमा रखा है, मतलब जो मेरी ईएमआई है ना, बस मेरे को इतना इतना भरना है। मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि पैसा चाहिए। जैसे सर मेंटेलिटी होती है वही। आप ये सुन रहे हैं मतलब सर? कि मतलब जेब से पैसा ना जाए, किश्तों का पैसा जुए से निकल जाए। जी। हम्म। मुझे ऐसा भी था कि मुझे नहीं खाना है इसका। अब मैं समझ गई थी भाई हालात तो बुरे हो रहे हैं, हाँ। है ना, हमें इसका पैसा तो नहीं चाहिए। पर हम्म जो अपनी कमाई है वो मेहनत की कमाई है, उसको हम कैसे इसमें दे दें। हम्म। ये गलती मैंने भी करी हुई है, यही मेंटेलिटी। सर मैं अब भी इसी सोच को नहीं हटा पा रही हूँ, जो आपने मुझे अभी बात में बताया और पहले भी बताया ना, कि मैं 80% से अपनी फैमिली को दे देता हूँ, और सिर्फ ये 20% से अपना काम चला रहा हूँ, वो ईएमआईज में दे देता हूँ 80%, और 20% से अभी तक सर मेरी मेंटेलिटी क्या है। अब जब मैं 75 पे आ गई हूँ इनकम पे, हम्म मुझे लगता है कि जितना खर्चा आएगा, 20-25 हज़ार रुपये मेरा महीने का खर्चा है, भाई का खर्चा मिला के, ये मैं करूँगी। 20-22 20 हज़ार रुपये अपने पापा को दे दूँगी, और जो बाकी का बचेगा उसको क्योंकि मेरे पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है, तो मैं इसको ये बनाऊँगी। अब जो मेरी ईएमआई बचती है, मैं ईएमआई कैसे निकालूँगी अपनी, मुझे ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, लेकिन ईएमआई में कैसे निकालूँगी, मैं इससे निकालूँगी ईएमआई, ठीक है। हम्म। ये जो मेरा गलत माइंडसेट है सर, इससे मैंने आपको बताया 5-10 हज़ार रुपये ही डालती थी। अब मैं महीने के 20-30-35 इतने हज़ार रुपये महीने में मेरे चले जाते हैं। अच्छा। अब जी, दूसरी चीज़ सर जो मैंने नोट करी अपने अंदर, वो कमी, कि मैं पैसों की वैल्यू, जो मैंने आपको बताया वैल्यू, मतलब कि 20 हज़ार को सर मैं कुछ समझती नहीं हूँ, 10 हज़ार को मैं कुछ समझती नहीं हूँ, मुझे लगता है ऐसे ही आ जाता है। ये हम्म। अच्छी बात तो नहीं है, मैं मतलब कुछ ऐसे उसमें नहीं कह रही हूँ मैं। गैम्बलिंग की वजह से मेरी कैसी मेंटेलिटी हो रही है, मैं जस्ट उसको एक्सप्रेस कर रही हूँ आपको। समझ तो रहा सर हूँ। मैंने आपको बताया कि उसने ऐप बोला कि मैं डाउनलोड करता हूँ, और उसने वो करा। फिर मैंने सर दोबारा से लोन ले लिया, एक एक ईएमआई भरी, फिर उसमें उसमें डाल दिया। अब जब सर मेरे को आगे 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 वही हो रहा था, इनकम बढ़ रही थी लेकिन सारा पैसा इसमें जा रहा था, ईएमआई अब टाइम टाइम पे नहीं भर पा रही थी मैं। हम्म। तो अब सर क्या हुआ कि जो मैं डरती थी ना कि ईएमआई नहीं भरी तो क्या होगा, अब हाँ वो सर मेरा डर खत्म होने लग गया। क्योंकि जो ईएमआई नहीं भर रही हूँ मैं, मेरा सिविल स्कोर तो बिल्कुल हो गया है खराब। हाँ। लेकिन उधर से मुझे दिन में 50 कॉल आता है। अब मेरी एबिलिटी क्या है कि जो अननोन पर्सन का कॉल आता है मैं उठाती ही नहीं हूँ। वो मुझे अच्छा। 50 कॉल करे, 100 कॉल करे, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने एक दो बार उनको बोल दिया है कि मैं अभी कुछ मेडिकल इमरजेंसी है, मैं नहीं दे पा रही हूँ। और सर सारी जो ईएमआईज है ऑलमोस्ट 70,000 है अभी पेंडिंग, वो अच्छा, चल रहा है ईएमआई का। महीने की 70,000 की किस्तें जा रही हैं अभी? नहीं नहीं, महीने की नहीं, अच्छा, टोटल टोटल जो अमाउंट, मेरी, ओके। हाँ जी, टोटल मेरी इतनी है। और दूसरी चीज़ सर, मेरा पैसा मुझे लगता है इसलिए भी मुझे नहीं दिख रहा है क्योंकि सर फीस जो होती है ना मेरी आती है बच्चों की तरफ से, हाँ, हाँ। वो मेरी अलग अलग दिनों में आती है। जैसे मेरे पास अभी 5 तारीख को पैसा आया, मैंने 5 तारीख को डाला, मैंने जीता हारा, हार गया सब। फिर 10 तारीख को मेरे पास पैसा आया, 10 तारीख को डाला, जीती हारी, हार गई। 15 तारीख को पैसा आ रहा है, तो आ रहा है जा रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। ऐसा हो रहा है सर। समझ अब रहा हूँ। क्या है, उसको लगता है कि मेरे ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, क्योंकि अब तो उसने तो भर दिया था सब। अब बीच बीच में उसने मुझसे पूछा भी कि तू अब ये काम तो नहीं कर रही। तो मैं सर ना उसके ऊपर चढ़ जाती थी। मैं कहा तू मुझे मेंटली प्रेशराइज्ड करता है, मैंने ये सब काम छोड़ दिया है।
अच्छा। अब सर मैंने शुरुआत में जो अपना प्रोफेशन बताया और अब मैं अपनी जो गैम्बलिंग जर्नी बता रही हूँ, बोलेंगे हाँ, कि आप करते तो ये काम हो और हरकत आपकी ऐसी है। हाँ। तो हरकत सर मैं आपको बताऊं, जो ये दिमाग है ना, ये मेरा कुछ भी काम नहीं करता है। मैं आपको बताऊं, मैं जब सब्जी लेने जाती हूँ ना सर, हुँ, मैं सब्जी वाले को कहती हूँ कि भैया इसमें मिर्च डालो। अगर मैंने सिर्फ दो सब्जी ली है ना, तो हुँ। मैं दोनों थैलों में मिर्ची डलवाऊंगी कि भैया इसमें मिर्च डालो। हाँ, मतलब वैल्यू ऑफ मनी हाँ नहीं? सर, मेरे को सर इतना वैल्यू है, मैं आपको बता रही हूँ। और जो आप कह रहे थे सर पुण्य का काम, मेरी हुँ, इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है सर, जैसे मेरे को कभी रात भी हो जाता है आने में। हुँ। तो सर जब हम आ रहे थे एक दिन, तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है ना, चार लोग साथ में बैठते हैं, चार लोग इस तरफ बैठते हैं, तो थोड़ा सा कंजेस्टेड होता है। तो मेरे अच्छा। सामने वाली सीट पे जो से फीमेल बैठी थी, उसको एक लड़के ने छेड़ दिया। लड़के हरकत करते ना, नीचे हाथ डाल देना ऐसे। हुँ। तो उसने सर पॉइंट आउट किया कि तू क्या कर रहा है ये। तो फिर जो और लोग बैठे थे उसमें सर 12 लोग बैठे थे। हम उस ऑटो ऑटो यहाँ पे मैजिक होता है ना सर, बड़ा हाँ, वाला, हाँ, हाँ। उसमें 12 लोग बैठे थे उसमें हम लोग। हाँ। तो सर 12 लोगों में से उसमें मेल भी थे, फीमेल भी थे, आंटी भी थी, ड्राइवर भी था, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। अच्छा। मैं सर बोलती हूँ कि भैया आगे यहाँ पे रोको, यहाँ पे पुलिस स्टेशन आ रहा है, यहाँ रोको। सर मैं आपको बताऊँ, मेरी ऐसी पर्सनैलिटी, मैंने वहाँ पे गाड़ी रुकवाई। अच्छा। वो लड़की बहुत इमोशनल होगी जिसके साथ हुआ था, वो उसके हाथ पैर कांपने लग गए। हाँ। मैंने कहा तू शांत रह, मैं हूँ तेरे साथ। सर मैं उतरी नीचे, मैंने उसको उतारा, जो सर अच्छा। हट्टा कट्टा आपकी उम्र का आदमी होगा, मैंने उसको उतारा, उसकी भी फट गई सर। हाँ। तो वो क्या ना, रोड क्रॉस करके भाग रहा, मैंने उसका पीछे कॉलर पकड़ा। मैं कहा रुक, तू कहाँ भाग रहा है, तुझे तो आज मैं पुलिस के डंडे पड़वा के ही रहूंगी। हाँ। तो सर उस बीच में उनमें से किसी ने भी नहीं बोला कि हाँ, रुक गई जब गाड़ी बीच रास्ते में पुलिस स्टेशन के पास, कि मैं आता हूँ। ड्राइवर बोल रहा है जी मेरे पैसे दे दो, तुम्हें जो करना है वो कर लो। ये सोच है अच्छा। सर। तो मैं थोड़ा उसको पकड़ कटु के ले सत्य गई। है। हुँ। हाँ जी, तो मैं उसको पकड़ के लेके गई और हम उसको थाने में उसकी रिपोर्ट करी। वो लड़की, जब हम कंप्लेंट करते हैं ना सर, हाथ कांप जाते हैं। तो हाँ। वो लड़की कंप्लेंट भी नहीं लिख पा रही थी। मैं कहा मैं लिखती हूँ। अच्छा। मैंने उसकी कंप्लेंट लिखी, उसने अपने घर से किसी को बुलाया, उसके घर से कोई आया, जब तक उसके घर के नहीं आ गए और उसकी सब कुछ नहीं सेट हो पाया, हाँ। तब तक सर मैं रात के 8:30 कुछ ऐसे बज गए थे, मैं उसके साथ वहीं पुलिस स्टेशन में खड़ी रही सर, जब तक उसके घर के नहीं आ गए। बताओ यार। अच्छा। और सर मैं अपने को मानती हूँ कि मैं एक बहुत अच्छे दिल की हूँ, कि मतलब मैं बताऊँ सर, अगर मैं बस से सफ़र कर रही हूँ, अगर कोई अंकल मुझे दिख रहा है ना ज़्यादा सामान ढोते हुए और उसका पसीना गिर रहा है, मैं बोलूँगी कि भगवान इसको शक्ति दे, ये ऐसा काम कर रहा है। मतलब मैं आपको लगेगा कि क्या मूर्खों जैसी बात कर नहीं, रही नहीं, है मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा ऐसा। है ना? आपको लगेगा क्या बचकानी बात कर नहीं, रही नहीं, है नहीं, ये, मुझे बिल्कुल नहीं है लग ना? रहा ऐसा। बिल्कुल नहीं लग रहा ऐसा। तो हुँ। सर मेरे को आसपास अगर कोई जो भीख मांगता है ना, मैं कह रही हूँ भगवान किसी दिन मुझे ऐसा बना दे, मैं पूछूं, जैसे हम वीडियो देखते हैं ना कि अच्छा आपका घर का है, बताओ आपको किस राशन की जरूरत है, भगवान तू ऐसा कब बनाएगा मुझे। सर जब मेरी भगवान ऐसी तुमको इस सोच थी। लायक बना देगा ना, तब प्लीज़ वीडियो मत बनाना इस चीज़ की। जी, वो ज़्यादा ढोंग लगता है मुझे। नहीं नहीं सर, वीडियोस तो सर मैं बता रही हूँ ना आपकी, मैंने तो उसकी कोई वीडियो नहीं बनाई। अब मैं दूसरी एक चीज़ और आपको बताती हूँ। अब ऐसे हाँ। ही सेम मैं क्लास के लिए जा रही थी, मैं एक बस स्टैंड पे बैठी थी। तो अच्छा। एक मुस्लिम अंकल जी थे, वो ऐसे बेंच पे लेट गए, जो बेंच बने होते हैं वहाँ पे, हुँ। वो लेट गए वहाँ पे। तो अगर बगल में एक भैया बैठे हुए, मेरे को लग रहा था, मैं समझ आ गया था कि भाई इन्होंने दारू वारू तो पी नहीं है, ये क्यों लेट गए ऐसे। अब हाँ। उन्होंने छाती में हाथ रखा हुआ। मैंने कहा भैया क्या बात हो गई, वो ऐसे नाक सा बना के, मुंह सा बना के, मुझे क्या पता। मैंने कहा आपको नहीं पता तो आप पता नहीं करोगे, कोई आपके बगल में ऐसे लेट गया। हाँ। फिर मैंने अंकल, अब उस उन अंकल का ऐसे छाती मसलते, मैं कहा अंकल क्या बात होगी, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उन्होंने बोला हाँ बेटा दिक्कत हो रही है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो उनको सर स्ट्रोक आया था। अच्छा। स्ट्रोक, जी, स्ट्रोक समझते होंगे आप, हाँ। जिसको स्ट्रोक आता है, तो उसको अगर हमने जल्दी से जल्द कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया तो वो पैरालाइज्ड हो जाता है। अच्छा। क्लॉट बनना, वो डैमेज हो जाती है। स्ट्रोक जब आता है, हैमरेज हो जाता है, हुँ। नस हुँ। फट जाती है जिसको कहते हैं। ये तब होता है जब हाई बीपी या हाई ब्लड शुगर होता है हमें। तो ये अच्छा। सिचुएशन हो गई सर। जी। अब सर आसपास से बस आ रही है, बस जा रही है, लोग आ रहे जा रहे हैं। मैं आपको सच बताऊं, वो अंकल जब बेंच पे लेटे थे तो मैंने
जब उन्हें उठाना चाहा, वो थोड़े हैवी वेट थे, मैं नहीं उठा पा रही थी। तो हाँ। सर जब मैंने इधर उधर देख के हेल्प मांगना चाहा ना, तो सर कोई उठाने के लिए मेरे साथ उनको राजी नहीं था कि वो लेटे थे तो उनको हम बिठा दें। ओके। इतना भी कोई करने को राजी नहीं था। उनके मुंह से सर थूक गिर रहा। मैं उन्होंने टोपी भी पहनी थी जो मुस्लिम भाई लोग पहनते हैं हमारे, हाँ। उससे मैं उनका थूक साफ कर रही हूँ। मैंने जस्ट डायल किया नंबर, वो 108 1110। पुलिस भी आई और एम्बुलेंस भी आई। तो एम्बुलेंस पहले आ गई, तो एम्बुलेंस वाले ने बोला कि जी ऐसे तो हम नहीं ले जाते हैं, आपको चलना पड़ेगा। मैं कहा मेरे को चलना पड़ेगा? मैं कहा चलो, मेरे को हाँ। चलना पड़ेगा। तो सर मैं उनके साथ गई हॉस्पिटल, और जब तक उनके घर वालों का पता नहीं चल पा रहा था, क्योंकि अंकल बेहोश हो गए थे। अच्छा। और उनको एडमिट जब हम सरकारी हॉस्पिटल भी लेके गए, तो वो करवाना होता है ना एमआरआई सिटी स्कैन, तो उसके हाँ। लिए भी कुछ पैसे देने होते हैं पहले, मतलब हाँ। कुछ पर्ची वर्ची कटवानी पड़ती है। तो वहाँ पे भी जब सबको पता चला कि अच्छा ये जानती नहीं है और इन्होंने लेके आए हैं, तो सब कुछ ऐसे ही काम हो गया वहाँ पे। और उनके घर वालों का नहीं पता चल पा रहा था, क्योंकि अंकल के पास वो छोटा कीपैड का फ़ोन था और उसमें भी सिम नहीं था, बंद हो गया था वो फ़ोन। और अंकल के जो है घर वालों का नहीं पता चल पा रहा था कि कहाँ से है, कहाँ रहते हैं ये। तो जब पुलिस वाले आए तो मैंने पुलिस वाले को बोला कि आप जल्दी आ जाइए यहाँ पे, ये ऐसी सिचुएशन होगी, क्योंकि ये मेरे लिए भी सर फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो पुलिस वाला बोलता है कि ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम तो क्राइम रोकना है। मैंने कहा अच्छा। अच्छा जी, आपका क्राइम रोकना है? मैं कहा ठीक है। तो जब मैंने ऐसे ठीक है ऐसी वाली टोन पे बात किया, तो 2 मिनट के अंदर वो पुलिस वाला भी वहाँ पे आ गया। फिर उसने उनकी फ़ोटो क्लिक करी, उनके जो होते होंगे उन्होंने सर्कुलेट करी, और फिर उनके बच्चों का पता चला। तो उनके बच्चे जब आ गए, जब उनके फैमिली से आ गए, तब सर मैं वहाँ छोड़ के अपने काम पे गई। समझ तो रहा इस हूँ। तरीके की हम्म। पर्सनैलिटी है मेरी। किसी का दुख देख के मुझे दुख होता है, किसी की हेल्प करने में मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन अपनी बुद्धि मेरी पता नहीं ऐसे क्यों ख़राब हो गई है सर। मैं आपकी भी जो वीडियोस देखती हूँ ना, तो हम्म। मैंने ऐसे सोचा तो था कि मैं आपसे कनेक्ट करूँगी, पर मेरा हमेशा क्या पॉजिटिव ऑरा रहता है कि जब अब तो मेरे को ये छोड़ना ही है, जब मैं छोड़ दूँगी ना तब मैं अच्छे से अपना बताऊँगी कि हाँ मैंने अब ये छोड़ दिया है। क्योंकि जिसने नहीं छोड़ा होता है उसकी बातों को ज़्यादा तवज्जो भी नहीं दिया जाता है। ये बोलेंगे कि ज्ञान ज़्यादा पेल रही है, काम तो नहीं किया अभी तक वो जो करना चाहिए, है ना हम्म। सर? तो अभी क्या करंट सबको सिनेरियो क्या छूटना है? है। अभी करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, मतलब ट्रेंडिंग में क्या है लाइफ में? आखिरी जुआ ट्रेंडिंग कब खेला? में आखिरी जुआ आज ही खेला है सर। आज ही खेला है? आज ही खेला है सर। आज ही मैंने क्यों खेला, क्योंकि अभी जो सर बताया ना पैसे आए हैं, हम्म। पैसे ऐसे किश्तों में आते हैं मेरे पास भी। कुछ भाई की फीस में दे दिया, हम्म। कुछ यहाँ पे दे दिया, कुछ किराए पे दे दिया। तो अभी ही मेरा कुछ टाइम पहले ही शिफ्ट किया है मैंने। तो कमरा जब शिफ्ट किया तो यहाँ पे सर एडवांस भी देना होता है। तो ये हम्म। एडवांस दिया, तो एक मेरी फ्रेंड है जिससे मैंने बोला ना, 2 फ्रेंड से लिए हुए हैं मैंने। हाँ। तो उसका बर्थडे आने वाला है 31 जुलाई को। तो उससे मैंने 5,000 रुपये ले रखे हैं। तो उसका मुझे फ़ोन आया कि यार कर देना जितने हो पाए। मैंने कहा हाँ यार कर दूंगी। अब मेरे पास तो है नहीं सर, मैं कहाँ से करूँ? हम्म। अब मेरे पास जो लास्ट पैसा आया मैंने इसमें डाला, सिर्फ इसलिए कि मैं उसका पैसा दे दूँ। अब मैंने 5,000 रुपये डाला आज। हम्म। मैंने उससे 3,000 रुपये कमाए। मैंने 3,500 रुपये का विड्रॉ ले लिया। अब मेरे पास अकाउंट में बच गए 4,500 रुपये। अब मुझे लगा यार अभी तो नेक्स्ट पैसा आने में देरी है, इतने में कैसे काम चलेगा। 4:30 से 5 बना के मैं विड्रॉ ले लेती हूँ, और फिर अपना जब नेक्स्ट पैसा आएगा तब तक का काम तो चल जाएगा फिर। ठीक तो है। 4,500 से जब मैंने खेलना शुरू किया, वो 4-3 बना। अब सर मेरी ऐसी आदत हो गई है, जब मैं खेलती हूँ, जब मुझे अब ज़्यादा ख़राब स्थिति लग रही है अपनी, जब तक मैं ज़ीरो ना कर दूँ, मेरी हम्म। बेट सेम रहती है। ऊपर 200, नीचे 100, 300 रुपये एक बार में लगाती हूँ मैं। हम्म। अब जब तक चाहे मेरा पैसा कम होता जा रहा है, मुझे समझ आ रहा है कि ये नेक्स्ट जो क्रैश है वो जल्दी हो जाएगा। क्योंकि हाँ। छोटा मोटा पैटर्न जो होता है वो हर गेम में बनता है। तो अब मुझे समझ आ रहा है कि नेक्स्ट वाला जल्दी क्रैश हो जाएगा या ये हो जाएगा, लेकिन मेरा हाथ नहीं रुकता है। मुझे उस बेट पे क्लिक करना ही है। उड़ता जा रहा है तो नहीं कैश आउट करना है।
जब तक वो पैसा ज़ीरो नहीं हो जाता है, मैं चल रही हूँ, फिर रही हूँ, मेरे को वो खट 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 दबाना है। अब सर आप मुझे सुनाओगे या बातें करोगे जो भी है, मैं सर अपने कंट्रोल में नहीं हूँ। जब तक मेरे को वो ज़ीरो होता हुआ नहीं दिखेगा, तब तक मैं उसको बंद नहीं कर पा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं ऐसे सोचती हूँ ना कि बाद में खेल लेंगे यार हम, या हम्म। बाद में कर लेंगे, वो मैं मेरे अंदर कंट्रोल नहीं है। अगर वो बाद में करने लायक मेरे पास पैसा बच जाए तो मैं हर सेकंड में उस ऐप को खोल के देखूंगी। मैं आपकी जो लास्ट वीडियो देखी थी ना, मैं समझ इससे पहले वाला मैंने कई बार कर दिया है कि मैं अब नहीं खेलूंगी, अब नहीं खेलूंगी, लेकिन वो अब जो है नहीं आ पा रहा है सर। वो डेली ही जैसे मेरे हाथ में पैसा आता है, मेरे अंदर पूरा कंट्रोल रहता है तब तक जब तक मेरे हाथ में पैसा नहीं होता है। अच्छा। जैसे ही मेरे हाथ में पैसा आता है, मेरी सोच ये नहीं होती है कि इसका पैसा लेके, जैसे हम ना खेलने के लिए बोलते हैं ना कि क्यों खेलना है, हमें क्या करना है इस पैसे का। हाँ। तो मेरी सोच वो नहीं हट रही है कि मुझे, अरे मैं सोचती हूँ कि मुझे तो पैसा चाहिए ही नहीं। मेरा तो 5-6 लाख रुपए चला गया, मैं तो अपना ही पैसा निकालना चाह रही हूँ, मैं किसी दूसरे का पैसा थोड़ी निकालना चाह रही हूँ। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा जी। अभी ओवरऑल लॉस कितना है? मेरा सर ओवरऑल जीता हारा उसके वो सब करके 6 लाख रुपए तक, मतलब 5-6 लाख तक मेरा लॉस में लॉस है? है। और 70 to 75,000 मेरा लोन ऐप से वो है, जो मैंने बताया ना सर, फ्रेंड कर्जा ने मुझसे कर्जा। 5, हाँ फ्रेंड्स ने मुझसे बोला कि यार 5,000 रुपये, उसको मैंने आज 2,500 रुपये दे दिए थे जो मैंने जीते थे। और 800 रुपये की एक ईएमआई थी, जो 3500 मैंने आपको बताया ना विड्रॉ की है मैंने हाँ आज। हाँ। तो 2500 मैंने उसको दे दिए थे, 800 रुपये की ईएमआई भर दी थी। हम्म। 4500 रुपये बचे थे, मेरे को लगा 5,000 करके फिर महीने का अपना आखिर तक अभी काम चल हो गया, जाएगा। वो जीरो हो गया ज़ीरो हो सब? गए, वो ज़ीरो हो गए सर अब सब। कैसे निकलेगा महीने के 4-5 दिन अपने? कुछ नहीं पता सर। मेरी कमी यही है, मैं आपको बता रही हूँ ना, मेरे गले तक तलवार आई जब मुझे लगा ना कि सर मेरे पास कल पैसा नहीं आएगा। मैं आपको बताऊँ, मेरे पास हम्म। जो अभी करंट मेरे जो इनकम है वो ऐसे ही नहीं बना कि मेरा दिसंबर से 75 ही चल रहा है, ऐसे हम्म। नहीं। भगवान ने क्या किया, प्रभु जी ने कैसे साथ दिया, जब मेरे को लगा ना कि भगवान अब तो गले में फांसी पड़ने वाली है, अब मैं कुछ नहीं कर रही, अब आप देख लो। मेरे को हम्म। सर नेक्स्ट डे कॉल आ जाता है, हेलो मैम, आप ये काम करती हैं, हमें अपने बच्चे के लिए क्लास चाहिए था। मुझे एक बात बताओ, सुनो सुनो, अब अपन थोड़ी कॉन्वर्जेशन का मोड बदलते हैं। जी। 80% मैं बोलूंगा, 20% तुम जवाब दो और कुछ जरूरी लगे तो बोलना, ठीक है? हाँ जी। व्हाट इफ एक सिनेरियो इमेजिन करो, व्हाट इफ एक ऐसा टाइम आए जब तुम्हें भगवान की सबसे ज्यादा जरूरत है और भगवान उस टाइम पे तुम्हारा साथ ना दे। जी क्या मैं उस इसका टाइम पे, और पता है ये इनएविटेबल है, हम्म, आप जो पुण्य कर रहे हो, आपने जो अच्छे हम्म, कर्म कर रहे हो, हाँ जी। उसको तुम एनकैश करे जा रहे हो। कैसे? तुम्हारी जब जब लग रही है भगवान तुम्हें कोई ना कोई रास्ता दिखा रहा है, वो चीजें नलीफाई होती जा रही हैं। जी हो रही है। एक टाइम ऐसा आएगा जब अपना जो जुए का घड़ा है, जो पाप का घड़ा है, वो बढ़ता जाएगा। और हम्म, जब तुम्हें ईश्वर की सबसे ज्यादा जरूरत रहेगी, उसकी उस उपस्थिति की, तब शायद हम्म, उनकी उपस्थिति तुम्हारे लिए नहीं हो जी। सकता है तुम्हारा जो ईमान डगमगा जाए, उस टाइम पे तुम्हारी भक्ति कमजोर पड़ जाए, तुमको थोड़ा सा डाउटफुल होने लग जाए कि हे भगवान, मैंने तो आपको हमेशा सच्चे दिल से याद किया, आज मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब आप मेरा साथ नहीं दे रहे हो। नहीं सर, मैं आपको रोकूंगी। जैसे हम्म। अभी हम बात कर रहे हैं ना सर, हम्म। तो अभी जैसे एक तमीज़दार एक इंसान का दिमाग होना चाहिए ना सर, हम्म। वैसा मेरा दिमाग काम करता है। अब जैसे आपने मुझे सिचुएशनें बताई कि भगवान बोलेगा, मैं सर ये जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी ना, जब हम्म। मैं बहुत दुखी हो गई थी, मैं कहा ये तो मैं अब तो झूठ बोलने लगी हूँ, मैं तो ऐसे झूठ बोल के कभी नहीं रह सकती हूँ। हम्म। तो मैंने उस टाइम भी बोला कि भगवान इससे पार लगा दे। तो जब मैं ये कह रही हूँ सर कि भगवान ने तो मुझे मौके दिए हर बार कि हम्म। तू, तेरा इसमें नहीं काम चल रहा, तू ये ले। तेरा चल इसमें भी काम नहीं चल पा रहा, तू ये ले। तेरा इसमें भी काम नहीं चल पा रहा सर, मैं हर महीने आगे बढ़ते जा रही हूँ, पीछे नहीं आ रही हूँ। जब मैं उससे बात करती थी, मैं कहती थी यार अगर मैं 50,000 रुपये कमाने लग जाऊँ ना, देख मैं इतना तो किराया दे दूंगी, इतना कर्जा दे दूंगी, फिर 4-5 महीने में मैं सब क्लियर कर दूंगी। हम्म। अभी जो मेरा दिमाग काम करता है और मेरे को बताता है कि मेरी कमी क्या है, मेरे अंदर पेशेंस लेवल ज़ीरो है। मुझे पता है जितनी मेरी कमाई है, ये 3 महीने का कर्जा भी नहीं है मिलने, और मैं अगले महीने से जैसा सोचती हूँ वैसा कर पाऊंगी। हाँ। लेकिन
ये 3 महीने मुझे ऐसा लगता है जैसे 300 साल हो गए। मुझे लगता है कि ये कैसे कटेगा ये 300 साल। मुझे लगता हाँ। है अभी मैं इससे 10,000 रुपए ही निकालूंगी और हुँ, हर महीने जो ये पैसा आएगा 10,000 सिर्फ ईएमआई भरूंगी। और मुझे तो मेरा कोई सर ऐसा शौक नहीं है कि मेरे को ये चाहिए ये चाहिए। हुँ, मुझे चाहिए शांति वाली लाइफ। अपना 2 रोटी खा रहे हैं, वो भी खुश है, मैं भी खुश हूँ। हुँ, ऐसा कभी सपना ही नहीं रहा सर कि मेरे को तो गाड़ी चाहिए। जब मैंने खेला भी तब भी मेरा कभी ऐसा सपना नहीं था कि मेरे को गाड़ी चाहिए चाहिए। हुँ, पर हुँ, मैं एक आपको बता रही हूँ, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है। अब जैसे सर, मैं इसलिए बात करना चाह रही थी, अब अगस्त में मेरा बर्थडे है। मेरा हुँ। 2 बर्थडे ऐसे ही चला गया जहाँ पे मैंने पूरी मनहूसियत फैला रखी थी। अच्छा। अब मुझे स्ट्रांगली अगस्त से नहीं खेलना है। 75,000 रुपये ना सर, मैं कभी सोचती थी कि भगवान अगर मेरी सरकारी नौकरी लग जाए ना सर, तब हुँ, भी मेरी हमारे लेवल पे इतनी सैलरी नहीं है हमारी। अच्छा। जी। तो मैं सर, मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा पैसा है। मैंने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया कि प्राइवेट जगह पे, प्राइवेट में अपना कुछ काम करके कभी इतना पैसा कमा पाऊंगी। और दूसरी चीज़ सर, हुँ, पैसा मैं कई तरीके से कमा सकती हूँ। मेरे पास इतनी स्किल है, मैं आपको बताऊं, जैसे हम कहते हैं ना कि भाई कर्जा नहीं उतर पा रहा तो तू ये काम कर। हुँ, मैं सर हैंडमेड इतना अच्छा काम करती हूँ, क्रोशिया का काम करती हूँ। जब मेरा दिमाग भंड हो जाता है ना जिस दिन, हुँ। कि अब नहीं कर रहा, मैं अगर 8 साढ़े 7 बजे घर आ रही हूँ ना सर, मैं 10 11 बजे तक अपना क्रोशिया का काम करती हूँ। क्रोशिया समझते हैं आप? मैं समझता हूँ। हुँ, हुँ, जी। उसका काम करती हूँ कि अब तो चल, अपना जो कमाई है इससे अब पापा को दूंगी, अपना ये हुँ, करूंगी और ये वाले पैसे से अपना ये करूँ। तो क्रोशिया में जब मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है सर, मेहनत का काम है, टाइम लगता है, तो मुझे लगता है यार मैं इसको इतने में सेल करूंगी और हुँ। फिर ईएमआई चुकाऊंगी, क्यों ना मैं इसमें घुस के ये कर लेती हूँ। ये जो एक ये मतलब सर लूप में मैं फंस गई हूँ। मैं समझ रही हूँ, सोच रही हूँ, फिर उसी को कर रही हूँ, फिर समझ रही हूँ, फिर उसी में जा रही हूँ, ऐसे हो रहा है देखो सर। क्या होता है कि जब तुमने ये चीज़ें स्टार्ट करी ना, जी। हालाँकि तुम्हारा इंट्रोडक्शन इस पूरी फ़ील्ड में तुम्हारे बॉयफ्रेंड और प्रिसाइज़ली बोलूँ तो उसके दोस्त के थ्रू हुआ, ठीक है? हाँ जी। लेकिन सही समय पे तुम्हारा बंदा इस चीज़ से पीछे हट गया क्योंकि उसने एक बार में झटका खा लिया, वो पीछे हट गया, वो उसकी लाइफ़ में ये चीज़ एक्ज़िस्ट नहीं करती, करती भी है तो तुम्हारी वज़ह से करती है, ठीक है? सर मैं तुम्हार आपको बताऊँ ना, हुँ, हुँ, जुए की वजह से उसके ऊपर भी कर्जा चढ़ गया, क्योंकि उस टाइम पे हम ऐसी कोई अच्छी अच्छी जॉब में तो नहीं थे। उसने हुँ। भी कहीं से ले दे के ही उस कर्जे को भरा और उसने मुझे बोला कि अब मत करना। मुझे फिर वही था कि मैंने सर जीत देखी हुई थी। मुझे लगता था मेरा तो कभी सपना वो है ही नहीं कि मुझे तुमने 50,000 जो कमाने जीत हैं। देखी है ना मेरे भाई, वो जीत कुछ नहीं है। लोगों ने कितनी बड़ी-बड़ी जीतें देखी हुई है और लोगों ने उस जीत के परिणाम इंक्लूडिंग मी वो आज भी भोग रहे हैं यार। आप एक चीज़ समझो तुमने साढ़े 3 4,000 5,000 का थोड़ा स्टार्टिंग में नुकसान हुआ। एक क्रिप्टो वाली वो चीज़ हुई जो 16,000 तक गया फिर वापस तुमने उसको अपने एट पार पे उसको एनकैश किया। वो छोटे-मोटे ऐसे इंसिडेंसेस हो गए जिसकी वज़ह से तुम आज 7 लाख के नीचे हो मोटा-मोटी, है ना? आप जी। एक चीज़ समझो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, तुम आज पूरी रात एविएटर खेल लो, तुमको मैं 20,000 25,000 50,000 रुपए देता हूँ। तुमको रोज़ आज कोई भी बंदा 1 महीने तक डेली रात को पैसे देगा और सुबह तक के हिसाब करेगा ना कि भाई जीता तो तेरा, नुकसान तो मेरा और 1 महीना तक सारे पैसे उसके देंगे, तुम तो भी उसका लॉस कवर नहीं कर पाओगे यार। इंसान के दिमाग का काम करना जो होता है ना, वो पूरी तरीके से जुआ कंट्रोल कर लेता है। अपने तरीके से कंट्रोल कर लेता है। आप खुद समझो एक चीज़ मेरी बात सुनो, अगर एविएटर ही एक मनी मेकिंग स्किल होती, तो आज जी। ये लीगलाइज़ नहीं होती। चलो लीगलाइज़ भी छोड़ो, आप मेरी एक बात समझो। सपोज़ करो ये जो वेबसाइट्स हैं, इनमें जो एविएटर चल रहा है, सपोज़ करो ये मैंने बनाई है ऐप, ये मैंने गेम बनाया है, ठीक है? हम्म। मैं ऑब्वियसली खुद के प्रॉफ़िट के लिए इसको बनाऊँगा, आप जैसे लोगों के लिए तो नहीं बनाऊँगा, है ना? हाँ जी। मैंने एविएटर का गेम बनाया है, मैंने तुम उस एविएटर गेम को वॉच कर रही हो, तुम खाना खाते-खाते, टाइम पास करते हुए, बैठे हुए उस गेम को वॉच कर रही हो, ठीक है? हम्म। तुम ये देखती हो कि इस मतलब एविएटर वाले जहाज पे 100 जने बैठे हैं, दिखता है ना कितने लोग आते हैं, फिर जैसे-जैसे एनकैश होते रहते हैं, तो पता लगता रहता है कितने लोग छोड़ के चले गए, उतर गए, हम्म। है ना? जी। 100 जने बैठे हुए हैं और हम्म। तुमने अभी तक अपनी बेट नहीं लगाई और तुम ये देख रहे हो, अरे यार! ये तो 50x, 100x, 200x जा रहा है। तुम्हारे हम्म। मन में लालच आ गया, तुम्हारे खाते में पड़े ₹5,000 तुमने 2,000 निकाल लिए। तुमने हम्म। लगाया कि यार एक बार तो वापस जाएगा, इतना नहीं तो वापस जाएगा, ठीक है?
मैं क्या देख रहा हुँ, हूँ कि यार मैंने एक बार इनको 400x 200x दिखा के मैंने माहौल बना दिया सेट। पहले 100 जने थे, 100 जनों को मैं 400x तक ले गया तो सारे तो ऊपर गए नहीं, थोड़े बहुत हुँ, तो छोड़-छोड़ के चले गए, कुछ एक 3, 4, 5, 10, 20 एकदम आगे तक गए हैं। ठीक है? वो हुँ, भी कुछ तो कैश आउट भी नहीं कर पाए होंगे, जिन्होंने कैश आउट करा उसने आराम से यूटिलाइज़ कर लिया। अब पता है क्या होता है? उस हुँ, विनिंग को देख के उस हुँ, जहाज पे चढ़ेंगे 500-600 लोग, ₹100 हुँ, को देख के, 100 लोगों को देखते हुए। हुँ, 600 लोगों को वो ऐसा गंदा वाला लेगा ना वो ऐप वाला 0.01 पे निकाल देगा या फिर वो लोग सोचेंगे अपन 2x पे आदमी की मेंटालिटी देखो कैसे काम करती है। अगर आपका जहाज 180 या 183 पे है ना आप सोचोगे 2x पे निकालेंगे 2x पे निकालेंगे। ठीक है, प्रोफेशनल गैम्बलर नहीं करेगा ऐसा अरे नहीं, नहीं, नहीं 2x नहीं जाएगा 1.18 पे निकालेंगे। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए भी उस आदमी को बहुत सारे लॉसेस से गुज़रना पड़ेगा। ये सारी हुँ, चीज़ें जो होती है ना बहन ये सोची-समझी सारी एक ये स्कैम्स हो रहे हैं मार्केट में और दुखों सर तुमको मैं बताता हूँ, जी, क्या होता है, मैं अब ईश्वर की बात आती है, भगवान की बात आती है, तो मैं इससे भी आपको रिलेट कर पाता हूँ। देखो, हुँ, जुआ जो है वो महाभारत के टाइम से चल रहा है, ठीक है? हुँ, आपको पता ही होगा पूरा सिनेरियो इसका, पता हुँ, है या नहीं पता? हाँ जी, पता है पता सर। है, ठीक है? अगर आप ग्रीक माइथोलॉजी की बात करोगे तो उसमें भी जुए का ज़िक्र है। आपको कैसे जानना है वो मैं आपको चाहे ऑफ द रिकॉर्ड्स कभी बता दूँगा। ठीक है? ज़ीउस एक ग्रीक गॉड हुआ करता था, उसके राज्य में लोगों ने जुआ खेला, बहुत नाटक हुए थे उसके। इस्लाम के अंदर, कुरान के अंदर आयत है बाकायदा जो ये कहती है कि रमज़ान के पाक महीने इनका रमज़ान का महीना होता है, जिसमें ये हुँ, लोग रोज़ा रखते हैं। जैसे अपन हाँ लोग जी, व्रत हाँ रखते जी। हैं ना शिवरात्रि का, वैसे मुस्लिम जी, लोग जी, रोज़ा रखते हैं। जी, हुँ, कुरान की आयत ये कहती है कि रमज़ान के पाक महीने में भी 3 गुनाहों की मैं सज़ा माफ़ नहीं करूँगा, उनमें से एक गुनाह है जुआ। ठीक है? हुँ, देखो ये चीज़ बनी ही इस हिसाब से है कि ये समाज में, इंसानियत में अराजकता फैलाएगी। मैं आपको 2 एग्ज़ाम्पल देता हूँ। 2 एग्ज़ाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। हुँ, अभी रिसेंटली एक केस हुआ है बैंगलोर में। क्या हुआ है आप समझना, 2 केस हुए हैं इनफैक्ट। एक तो आज की जो वीडियो है उसमें मैंने बता दिया, एक दूसरा केस क्या हुआ है, जून के महीने में हुआ है। अभी किस्सा अभी सुलझा है, तो अभी न्यूज़ में आ रहा है। एक लड़का-लड़की आपके तरह ही मतलब तुम्हारा एग्ज़ाम्पल नहीं है वो मतलब रिलेट मत करना उससे बिल्कुल भी। एक हुँ, लड़का-लड़की साथ में काम करते थे एक आईटी कंपनी में, ठीक है? हुँ, हुँ, साथ में आईटी कंपनी में काम करते थे हुँ, और लड़की हिंदू थी, लड़का क्रिश्चियन था। दोनों हुँ, में प्यार-मोहब्बत हो गई, दोनों ने सोचा कि चलो लिव इन में रहते हैं साथ में। एक 24 हुँ, साल का है, एक 26 साल का है, ठीक है? 24 हाँ साल की जी, लड़की है, 26 का हुँ, लड़का है। श्वेता और स्टीफन ये दोनों के नाम है, रियल नाम है दोनों के। जी, जी, तो देखा है सर मैंने भी। सुन लिया किस्सा? नहीं जी, बताऊँगा मैं पूरा सुनाता हूँ तुमको, सुनो। हुँ, वो दोनों लिव इन में रहने लगे। हुँ, लिव इन में रहने में क्या हुआ, पहले तो लड़के की नौकरी गई। हुँ, नौकरी चली गई उसकी, हुँ, तो वो घर पे बैठा-बैठा टाइम पास करे, क्राइम पेट्रोल देखे, एविएटर खेले, ये खेले, वो खेले। हुँ, एविएटर खेले तो साहब उसको लॉस हो गया। अब हुँ, लॉस हो गया तो क्या हुआ, उसने अपनी गर्लफ्रेंड से पैसे माँगे और दोनों बहुत सीरियस एक-दूसरे के लिए कि चलो आगे जाके अपन शादी भी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हुँ, हुँ, तो वो पैसे-वैसे माँगे तो उसकी जितनी सेविंग थी वो उसने दे दी, सैलरी भी दे दी। अब वो थोड़ी बहुत लड़की को इरिटेशन होने लगी, यार क्या करे, क्या करे? तो और लड़की की भी वो जॉब में जो थी परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, तो उसको पीआईपी मिल गया। पीआईपी समझते हो तुम क्या होता है? नहीं सर। एक ना कॉर्पोरेट के अंदर एक टर्म होता है, उसको हुँ, बोलते हुँ, हैं पीआईपी, ठीक है? अच्छा, ठीक है? पीआईपी में मतलब क्या होता है, परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान इसका फुल फॉर्म होता है। अगर हुँ, आप एज़ पर कंपनी फॉलो नहीं करते तो कंपनी आपको पीआईपी देती है। पीआईपी का मतलब आपका 1 महीना है, महीने के आपका टारगेट ये है, अगर आप हुँ, अचीव करोगे तो आपकी नौकरी चलती रहेगी, नहीं अचीव करोगे तो आस्क टू लीव, आप रिज़ाइन डालो, जाओ यहाँ से। लड़की को हुँ, पीआईपी मिल गई, लड़की की भी जॉब सुनिश्चित रही। लड़की ने क्या करा, अपनी मम्मी से 50 लाख रुपए लिए। वो अच्छी फैमिली हुँ, से आती हुँ, हैं, अच्छी मिडल क्लास, अपर मिडल क्लास लोगों से। हुँ, मम्मी से 50 लाख रुपए दिए, "मम्मी मेरी अभी जॉब नहीं चल रही, मैं एक क्लाउड किचन डालना चाह रही हूँ अपने बंदे के साथ, हुँ, तो मुझे थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट के लिए आप पैसे दो, मैं आपको धीरे-धीरे 6 महीने के अंदर सारा पैसा चुका दूँगी। थोड़ा हुँ, बहुत मेरा इन्वेस्टमेंट लगेगा, थोड़ा बहुत मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, मार्केटिंग चाहिए, इंस्टा पेज पे, स्विगी पे डालना है, ये करना है, वो करना है।" ऐसे करते-करते 50 लाख रुपए ले लिए, ठीक है? हुँ, 6 महीने, 7 महीने वो क्लाउड किचन भी चल रहा है उनका। अब वो दोनों क्या करते, दोनों आईटी बैकग्राउंड से हैं, तो दोनों ने क्या करा, एआई जो ऐप्स होती हैं ना, चैट हुँ, जीपीटी, जेमिनी, ग्रोक जो भी, उनके पेड सब्सक्रिप्शन ले रखे थे, हाँ डीपसीक जी, इनके। अब उनसे उन्होंने पूरा क्लाउड किचन एस्टेब्लिश करा, मतलब घर में भट्टी बनाना भी उससे सीखा, ये सीखा, वो सीखा। अब उसको 6 महीने से ऊपर हो गया करते हुए।
अब मम्मी थोड़ा बहुत उसको हिंट दे के भाई वो 6 महीने हो गए, थोड़ा बहुत पैसा दे, पापा से छुप के तेरे को पैसा दिया है, घर में कल को पता लगेगा क्लेश हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब क्या हो, ये लड़की को संपट नहीं, पैसे कैसे करके बंदा उसका एविएटर खेले, एविएटर ही खेले, स्पेसिफिकली एविएटर खेले। एविएटर में खेलता है, पैसे हारता है, खेलता है, हारता है, 50 लाख में से मतलब ये मान लो कि जितना पैसा क्लाउड किचन में लगाया, जो रिमेनिंग पैसा था ना, वो सारा एविएटर में चला गया। 25-30 लाख रुपए जो भी है। अब साहब हालत खराब, कहाँ से दे पैसे, कैसे करें, क्या करें? तो उन्होंने एआई की मदद से प्लान ये बना, उस लड़की की एक बहन थी और माता-पिता थे, वो अलग रहते थे। उसने लिटरली ये प्लान बनाया कि मैं अपने माँ-बाप और बहन को मार दूँगी जान से, ताकि मुझे ना तो 50 लाख रुपए देने पड़े उनके और ना ही मुझे मतलब कोई लायबिलिटी रहे, और उनकी जो प्रॉपर्टी है वो भी मेरे नाम हो जाएगी और मैं और मेरा बंदा रह लेंगे, और चलो जो लॉस होगा उसका भी हमको कुछ चुकाना नहीं पड़ेगा। उन्होंने एआई से लिटरली पूछा, ये क्वेश्चंस, मतलब पुलिस ने जब आइडेंटिफिकेशन करी तो निकले कि कैसे 3 जनों को मर्डर करें, कैसे उनके हाथ बाँधें, कौन-सा केमिकल यूज़ करें खून के धब्बे मिटाने के लिए, लाश को कैसे ठिकाने लगाएँ, कहाँ फेंकें, गलाने के लिए क्या करें, घर में बदबू नहीं आए उसके लिए क्या करें, सारी चीज़ें मिली हैं। अब उसने क्या करा, लड़की ने पहले अपनी मम्मी को फ़ोन किया। मम्मी को ये बोला, "मम्मी एक बार घर आ जाओ, मेरे पास पैसे का जुगाड़ हो गया, मिल भी जाओ थोड़ा बहुत, अपन बात-वात करते हैं।" तो मम्मी बोली, "ठीक है।" तो उसकी मम्मी घर आई, मम्मी सोफ़े पे बैठी और उसका जो बॉयफ्रेंड था वो उसकी मम्मी से बात करने लगा, "नमस्ते आंटी" ये वो, ये फालतू बातें। वो लड़की दिखाने गई कि मैं पानी लेके आती हूँ अंदर से। वो पानी लेने के बहाने गई, पीछे से गला पकड़ा, बाल खींचे, गला काट दिया चाकू से, ठीक है? सेम उसने अपने पापा को बुलाया, पापा के साथ सेम किया, अपनी बहन को बुलाया, बहन के साथ सेम करा। अब उन्होंने प्लानिंग सारी कर रखी थी, ठीक है? प्लानिंग सारी करी, लेकिन प्लानिंग को इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं कर पाए, वो डर गए तीनों, इतना खून वगैरह देख के। तो उसने, लड़की ने बोला, "मैं अपने घर जाती हूँ फटाफट", ओरिजिनल घर जो है उसका, "मैं अपने घर जाती हूँ, जितना भी कैश, ज्वेलरी वगैरह पड़ी है, वो मैं लेके आती हूँ और अपन यहाँ से निकलते हैं फटाफट।" ये वो रेंटेड घर था, कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने यही करा। उन्होंने क्या करा, घर गई वो और सारा सोना, ज्वेलरी, कैश-वैश सब लेके वो चली गई यहाँ से, अपने उसके बॉयफ्रेंड के पास वापस आई और उन्होंने, दोनों ने वो पौंडीचेरी या पता नहीं कौन सी कोई जगह है साउथ में, वहाँ पे वो चले गए। बोले 7-8 दिन वहीं रहेंगे, थोड़ा मामला शांत हो जाएगा और फिर अपन आके कुछ देखते हैं कैसे करना है, क्या करना है। मतलब ये दिखा देंगे हम तो पहले से चले गए, जो भी है। अब क्या हुआ, वो दोनों पैक-वैक करके चले गए। जो पिता था, बाप जो था, उसकी साँसें फिर भी चल रही थी, वो मरा नहीं पूरी तरीके से, ठीक है? वो मरा नहीं पूरी तरी वो क्या करा, वो रेंगता-रेंगता कैसे भी घर के बाहर आया, तो अड़ोस-पड़ोस वालों ने देखा। जैसे ही वो लोग देखे, तो उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई। तो पुलिस फटाफट उसको हॉस्पिटल ले गई और हॉस्पिटल के दौरान उसने साफ बताया कि दूसरे कमरे में मेरी बीवी भी है, मेरी बच्ची भी है छोटी वाली, और ये करने वाली हमारी बड़ी बेटी है। उसने कहा, मुर्दे आदमी ने जब बयान दिया ना, तो पुलिस ने वीडियो बना ली उस चीज़ की, ताकि एविडेंस हो जाए। एविडेंस के आधार पर सीसीटीवी चेक करा, तो सब पता लगा कि इस टाइम पे मम्मी आ रही है, इस टाइम पे वो उनके घर जा रही है, सोना लेके जा रहे कर रहे हैं। आज वो हिरासत में आ गए। तो जब उनसे पूरी तहकीकात हुई ना दोनों, मतलब पहले तो लड़की आ गई, लड़का थोड़े दिन नहीं मिला, लड़का बाद में मिल गया। तो जब तहकीकात हुई तो उसने पूरी बात एडमिट करी कि वो बंदा जुए में हार गया था। फिर थोड़ा उसने अपने मम्मी का भी बताया कि मेरी मम्मी थोड़ी स्ट्रिक्ट है, ये है, वो है। तो पता है क्या होता है, देखो, आप कितने भी अच्छे इंसान हो, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी भी रही हो, आपके माता-पिता ने आपको कैसे ही संस्कार दिए हों, अगर आप इस चीज़ में धँस जाते हो ना बेटा, तो कुछ भी मैटर नहीं करता है, आपको कुछ पता नहीं लगेगा, आप कहाँ पे उलझ जाओगे, क्या कर बैठोगे ज़िंदगी में। कोई जी भी सर, ऐसी मुझे चीज़। कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। मैं 1-2 चीज़ें सर क्लियर करना चाह रही हूँ। जैसे आपने मुझे बताया ना कि एविएटर में ये होता है, ये होता है। तो मेरे माइंड में क्या फिक्सेशन है कि मुझे तो उतना कमाना ही नहीं है। मैं ये तुमको एक चीज़ बात और बताता आपने, हूँ। जी मैं एक सेकंड, जैसे सर आप बता रहे हो ना ये सारी चीज़ें, मैं आपकी हर वीडियो में सुनती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ कि ये हो गया है, अब ये नहीं करना है। मेरे पे सर वही प्रेशर आता है कि जब मुझे किसी के पैसे देने हैं और मैं नहीं दे पाऊँगी तो मुझे बहुत बेइज्जती महसूस होती है कि मैं उसका सामना कैसे करूँगी या उससे मैं आगे कैसे बात करूँगी, तो किसी भी हालत में मुझे उसका पैसा देना है। अब सर मैं चाहे ईएमआई नहीं भर रही हूँ, लेकिन मेंटली प्रेशर तो मेरे पे उतना ही है। सुबह के 7 बजे से शाम के 7 बजे तक मेरे पास रेगुलर कॉल आते हैं, मैं एक भी कॉल नहीं उठाती हूँ। लेकिन सर अपनी नीयत भी वैसी ही है कि पैसा तो भरना ही है इनका, अगर मैं कॉल नहीं भी उठा रही हूँ, बात नहीं भी कर रही हूँ, तो पैसा तो भरना है। अब मैं जब इतनी मेहनत कर रही हूँ तो मैं अपनी मेहनत का पैसा क्यों इनको दूँ? वो दिमाग से नहीं जा रहा मैं है तुम्हें सर। एक बात बताता हूँ, मैं तुम्हारे सामने लाइव एग्ज़ाम्पल हूँ।
ये परसेप्शन जो है, ये बहुत हानिकारक है। अगर आप सोचते हो कि यार जो पैसा मैं जुए में हारा हूँ, वो मैं जुए से ही चुकाऊँगा, मुझे नहीं कमाना, मुझे नहीं चाहिए रिकवरी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस ये चाहिए कि मेरी जो मंथली सैलरी है या मेरी जो मंथली ईएमआईज़ है, वो इसी चीज़ से चल जाए। मेरी जो मेहनत का पैसा है, वो मैं ऐसे ही की ऐसे रखूँ, तो वो नहीं होगा कभी भी नहीं होगा। वो नहीं होगा। ये थोड़ा तुमको सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन रियलिटी ग्राउंड नहीं सर, जब यही मैं है। ऐसे बैठी हूँ ना, मुझे पता है नहीं होगा, लेकिन जब मेरे हाथ में पैसा आ जाएगा ना, मैं हुँ, सोचूंगी, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे हाथ में 15 आए, तो मैं सोचूंगी कि मैं 5 7 8 हज़ार रुपये किराया दे दूंगी, उस हुँ, आधा उसमें दे दूंगी। हुँ, तो मैंने इसमें इतनी मेहनत करी, मेरे पास क्या है फिर? मैं तो ना सालों से अपने लिए कोई अच्छे कपड़े पहन पा रही हूँ, ना मैं हुँ, कुछ कर पा रही हूँ। और जो सर बचता भी है तो मैं अपने फैमिली वालों के लिए ले देती हूँ, तो फिर हुँ। मुझे लगता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो तो उसके मैं, रिस्पॉन्सिबल भी तो अपन ही है ना। जी, उसकी उसके अपन रिस्पॉन्सिबल ही भी है। मैं ही हूँ सर। भगवान ने तुम्हें इतना काबिल बनाया, तुम 25 साल की उम्र में इतना कमा रही हो, लोग 30-30 साल की उम्र में नहीं कमाते हैं। मैं 5 साल पहले भी और 75 मैं नहीं बताऊँ कमाता सर, था। भगवान ने मुझे बोला कि तुझे इतने की ज़रूरत है ना, मैं बोलती थी मेरा काम इसमें नहीं चल रहा, तो सर मैं आपको बताऊँ, मंथ 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 मेरे पास काम बढ़ा ही है। जैसे मेरे पास कभी काम घटा नहीं है। ऐसा नहीं हुआ कि मेरे पास 20 हज़ार आ रहे हैं तो अगले महीने मेरे पास लेकिन 15 हो गए। बेटा, जुआरी का घाटा बादशाह भी पूरा नहीं कर सकता, ये बात ध्यान रखना आप। आपका काम कितना भी बढ़ जाए, आपकी सैलरी कितनी भी बढ़ जाए, अगर एक तुम्हारे के अंदर ये ऐब रहेगा ना, तो तुम हमेशा इसी चक्कर में रहोगे कि आज 22 तारीख हो गई, 30 तारीख को वापस तनख्वाह आएगी, तब तक मैं कैसे गुज़ारा निकालूँ? ये 4,500 खाते में पड़े हैं, उसको ज़ीरो कर देती हूँ, बढ़ाने के चक्कर में। ये चीज़ नहीं कर पाओगे। आज तुम 75 कमा रहे हो, कल को तुम 1.5 लाख भी कर लोगे ना, और इसी चीज़ से अपन चलते रहें, तो घाटा 7 का बढ़ के 15 हो जाएगा। खाते में 4.5 होंगे, उसको 10 करने के चक्कर में ज़ीरो कर रहे होंगे, या फिर तुम 15 पड़े होंगे, उसको 20 करने के चक्कर में ज़ीरो कर रहे होंगे। हायर द सैलरी, मोर विल बी द डेट। यही होगा। और कोई सॉल्यूशन नहीं है इस चीज़ का, और कोई इसका और कोई सिनेरियो बन भी नहीं सकता। आप एक चीज़ देखो, आज आप 75 के आस-पास कमाते हो, तब तुम 10-20 को नहीं क कुछ समझते हो। कल को तुम डेढ़ 2 पे पहुँचोगे, तुम तो 50,000 को कुछ नहीं समझोगे यार। क्योंकि आदत हाँ तो जी। वैसी है ना, आज तुम ऊपर 100 रखते हो, नीचे 200 रखते हो, वही वाली बात होगी, फिर 500 रखोगे ऊपर, नीचे रखोगे 1000। जितना आदमी का गूदा होता है ना यार, वो उतना ही हिलता है, और ऊपर वाला भी आदमी को उसकी औकात के अनुसार हराता है। सर अब भी मैं अपने रिलेशन की थोड़ी बताऊँ तो वो आदमी मेरे को हर दो बात पे, अगर मैं उसको आगे अभी, तो मेरा तो है कि हाँ, मेरे अंदर ये भी रहता है सर, मैंने आपको बताया ना पेशेंस क्यों नहीं है, मुझे होता है कैसे मैं इसको जल्दी से भर के, मैं कैसे हाँ, उसको बताऊं कि मैंने ऐसे ऐसे कांड करे थे। मैं हाँ। उसको हजम नहीं कर पा रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं कैसे उसके आगे अपना मुंह फाड़ूं कि मैंने देख ऐसे ऐसे किया, अब तू देख ले तुझे क्या करना है, तू मुझे क्या बोलना चाह रहा है, तू बोल ले जो भी बोलना है करना है। मुझे सर वो बेचैनी खाई जा रही है कि मैंने ये सब कांड कर दिया और इतना टाइम हो गया हुँ, और मैंने उसको नहीं बताया। मुझे लगता है मैं जल्दी बस 2 महीने 3 महीने 2 महीने 3 महीने, वो 2 3 महीने मेरा दिसंबर में सब कुछ ख़त्म हो जाना था। दिसंबर से मेरी 50 हज़ार रुपये इनकम हो गई थी, तो हुँ। 50 हज़ार में सर 70 हज़ार रुपये अगर मैं 5 6 महीने भी 10 10 करके भी देती तो मेरा तो आराम से खर्चा भी चलता और ईएमआई भी ख़त्म हो जाती। नहीं हुआ है ना, बढ़ता जा रहा है सर। बढ़ता जा रहा है ना, तो खुद को चेंज करो। देखो, थोड़ा तुम मांगलिक हो क्या वैसे? नहीं सर। नहीं हो? ठीक है। नहीं। थोड़ा ना मन के अंदर, लाइफ़ के अंदर पेशेंस लेके आओ, संतोष लेके आओ। थोड़ा अपने आप को इस जगह झुकाओ कि यार मैं गलत हूँ, थोड़ा ये मानना स्वीकार करो। जब ये तुम मानना स्वीकार कर दोगे मैंने गलत डिसीज़न्स लिए हैं, मैं गलत हूँ, मैं गलत ट्रैक पे हूँ, मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो अभी जो है वो गलत हो रहा है, वो मेरे गलत एक्शंस हैं, तुम्हारे लाइफ़ के अंदर अपने आप चेंज आएगा। मैं तुम्हें अपने सर मैं एक्सपीरियंस आपको से बता बता रहा हूँ। रही हूँ हुँ, कि मेरे अंदर ये गिल्ट, अभी मैं बहुत बोल्डली आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन मेरे अंदर इतना गिल्ट है, इतनी वो है, ये सब चीज़ कि आप सोच रहे हैं कि मुझे एक्सेप्टेंस नहीं है कि मैंने क्या कर दिया, मुझे सब समझ में आ रहा है कि मैंने ये कर दिया है, मैं नहीं छोड़ूंगी तो मेरा भी 10 15 लाख जाने में अब देरी नहीं लगेगी। वो तो हुँ, सर अच्छी बात मेरे साथ ये हो गई है
कि जो मैं ईएमआई नहीं भर रही हूँ किसी की भी, अब मुझे कोई भी नहीं लोन देता है। और किसी हुँ, पर्सन से फेस टू फेस मांगूं, ऐसा तो मेरा वो है ही नहीं होता हुँ। कि मैं किसी के आगे बोल दूं कि जी मुझे पैसे चाहिए। तो अच्छी बात ये है कि अब मेरे पास लोन तो कोई मुझे नहीं दे रहा है अब। वो तो है, ठीक है, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ है, लेकिन स्टिल तुमको मेजर जिस पे काम करना है ना यार, वो उस चीज़ पे काम करना है, इस हम्म। परसेप्शन पे कि मुझे जुए का पैसा जुए से निकालना है। ट्रस्ट मी, हम्म। मैंने ये थिंकिंग अडॉप्ट करी हुई है और हम्म। मैंने इसके चक्कर में 2 लाख, 3 लाख अपने ऊपर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो क्या ही बोलूँ उसको लायबिलिटी बढ़ाई है यार। ये बहुत सेम हो रहा है हानिकारक सर, सोच है। मैं आपकी हर वीडियो सुनती हूँ जो उसमें आप बताते हैं ना कि ये भी सर मुझे बहुत अच्छा लगा था कि आपने बोला था कि हमारे जीवन में, तुम्हारे जीवन में कोई गोल नहीं होता। तो सर मेरे हुँ, जीवन में गोल भी है। जब मैं आज हार गई हूँ ना, मेरे पास कुछ नहीं है, अगर आप मुझे बोलोगे ना तो 2 बजे बैठ के ये काम कर, तो मैं हुँ, आज 2 बजे तक बैठ के ये काम करूँगी। जब मेरे पास पैसा आ गया, उससे अगर मैंने 1,000 रुपये भी बना लिया ना, हुँ। तो मुझे जो मैंने वो मेहनत करी ना, मुझे लगता है यार तू क्या कर रही थी इतना, ये देख 1,000 तो ऐसे ही बन गए, तू ज़्यादा मत निकाल, तू 1,000 करके निकाल ले। कभी नहीं होगा। नहीं हो रहा कभी है। नहीं होगा। मैं बताता वो हूँ तुमको, एक जब मेरा चैनल जो था वो स्टार्टिंग फेज़ में था, तो मैंने एक एसएससी स्टूडेंट से बात करी थी। तो हाँ जी। उसने क्या करा, सारे जोड़-बाकी निकाल के देख लिया क्या नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है। उसने तरीका ये निकाला कि मैं दिन के ₹200 निकालूँगा बस, ताकि मेरा हम्म। रूम रेंट और मेरा खाने का जो है दिन का खाने का हो जाए और रूम रेंट का महीने का हो जाए। ये उसका हम्म। परसेप्शन था। उसने बोला मिलिंद भाई, मैंने पूरा 2 घंटे लेके टाइम टेबल बनाया कि मुझे कौन से गेम्स खेलने हैं, कितनी हम्म। बजे मुझे खेलना है। उसने ये ट्रिक भी निकाल ली, तुमने तो निकाली भी नहीं होगी, कि 8 से 9 बजे के बीच में या 7 से 8 के बीच में एविएटर जो होता है, वो क्रैश जो होता है वो थोड़ा ऊपर जाके होता है। उसने ये भी सोच लिया, ये भी निकाल हम्म। लिया दिमाग से। हम्म। अब क्या हुआ साहब, 5-6 दिन सारे दिन उसके अकॉर्डिंग सही गए। जो वो चाहता हम्म। था वैसा ही हुआ। आ रहा है हम्म। 200 कमा रहा है, 250 कमा रहा है, 200 कमा रहा है और डिसिप्लिन तरीके से उसने खेला। अब हम्म। क्या हुआ कि जब एक दिन उसका खराब हुआ, उसने उसका मतलब विदिन द स्पैन ऑफ 1 टू 2 मिनट्स उसकी सारी कैपिटल ज़ीरो हो गई। उसने ये लिखा हुआ था कि यार आज अगर मैं जिस दिन मैं एकदम से हार गया, उस दिन मैं नहीं खेलूँगा, मैं अगले दिन आऊँगा वापस। उसका सारा पेशेंस ब्रीच हो गया। उसने बोला यार 6 दिन से मैं लगातार कर रहा हूँ, सब कुछ हो जाएगा, कोई बात नहीं, हार गया, गलती से हो गया, वापस से खेल लेते हैं, वापस से डाल देते हैं। उसने बोला मिलिंद भाई, मैंने 500-600 रुपए डालते ₹1000 डाला था, ₹1000 डाल के 200 बनाने का टारगेट था उसका। उस हम्म। दिन मैंने मेरे खाते में 15-16 हज़ार थे, वो मैं सारे हार गया। सिर्फ़ एक बेट मैंने ज़ीरो कर दी और मैं 6 दिन से 200-200, 300-300 का मेरा टारगेट लेके चल रहा था। तो क्या होता है, सारा डिसिप्लिन, सारे गोल्स, सारे तरीके कुछ काम नहीं करते अगर आप एक जुआरी हो, तो आप जो होंगे एक मंदबुद्धि इंसान की तरह, एक बढ़ते रहोगे एक हेवायर में, ना आपको पता है क्या लेफ्ट है, क्या राइट है, कुछ नहीं पता आपको। आप पैसे की वैल्यू नहीं करोगे, आपको कोई मतलब नहीं है जो तुम ये यही मिर्चियाँ सर लेके मेरी सबसे गंदी आदत हो गई है कि वैल्यू, जब मैं आपको बता रही हूँ, जब मैं फार्मेसी कर रही थी तो उस टाइम पे मैं हॉस्टल में रहती थी सर। हुँ, तो उस टाइम पे मेरे पापा जो है ना 500 रुपये भेजते थे मुझे। हुँ, मुझे लगता था कि मेरे को ना दोबारा अब बोलना नहीं है कि मुझे पैसे चाहिए। तो हाँ, सर और गर्ल्स ये करती थी वो करती थी, मुझे एक मेरा वैसा वाला गोल था कि नहीं, मुझे ये 500 में ना पूरा महीना चलाना है, फिर मैं अपने पापा से अगले महीने बोलूँगी कि मुझे 500 रुपये चाहिए। हुँ, अब सर मैं 5,000 में डाल के बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, मुझे लगता है 5,000 ही तो गया है। हुँ। पर हालत पूरी ढीली हो रखी है, पर अंदर वाला दिमाग कहता है कि 5,000 ही तो गए हैं। देखो, सर मैं समझ रही हूँ कि मैं जो बोल रही हूँ ना, ये बहुत ही बचकाना लग रहा होगा, पर ये मैं फील कर रही हूँ। तुम फ़ील कर रहे हो लेकिन मेरे को मुझे नहीं लग रहा। मैं आपको बताऊँ, जब मैंने लास्ट वीडियो देखती हूँ मैं बोलती हूँ कि भगवान आप ही हो, तो मैं नहीं ये करूँगी अब ये। फिर जब हुँ, पैसा आता है तो 3,000 की ईएमआई है, ये भर देती हूँ। सारी ईएमआई का पैसा वैसा का वैसा पड़ा हुआ है, जबकि मैं इसको 3 महीने में अपना सब ठीक ठाक कर सकती हूँ। हुँ। ईएमआईज़ भर भी देते होंगे लेकिन बाद में वही रुपया जो तुमने ईएमआई में भरा है, तुम्हारे को खाते में से निकालना पड़ता होगा, डेंट आता होगा। मतलब उधारी वहीं की वहीं रहती होगी।
उधारी वही नहीं की चुकती थी वही बिल्कुल। और हुँ। बढ़ रही है, कम नहीं हो रहा है कुछ भी। तो अपन एक ना फॉर अ चेंज हुँ, अपन एक चीज़ नहीं कर सकते कि व्हाई हुँ, डोंट वी कॉल इट ऑफ? मतलब बेइज़्ज़ती होगी, सह लेंगे। और मुझे जैसा लगता है देखो तुम्हारी एक तो आवाज़ बहुत अच्छी है, हुँ, ठीक है? और मुझे ऐसा लगता है कि जो तुम्हारे दोस्त होंगे वो तुम्हें चूतिया नहीं समझते होंगे, वो तुम्हें वैल्यू करते होंगे। हुँ, जितने भी हैं गिने-चुने नंबर पे जो भी हैं। हुँ, व्हाई डोंट यू ट्राई एक बार मेरे कहने से कि यार एक बार कुछ हो जाए, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना। मेरे पास अच्छी बात तुम्हारे साथ अभी भी ये है जिस पे तुम थोड़ा, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा घमंड कर रही हो, लेकिन उसकी वजह से ये भी नहीं बोलूँगा कैज़ुअल हो, लेकिन उसकी वजह से तुमको इतना डर नहीं लग रहा, वो ये है कि तुम्हारा जो लॉस है, लॉस सॉरी सर मेरी जो पूरी तुम्हारा फटी कर्ज़ा है, पड़ी है, आपको नहीं पता। सुन तो सही। जो तुम्हारा कर्ज़ा है ना, वो अभी तुम्हारे हाथ में है। हुँ, मतलब अभी चीज़ें हाथ से बाहर नहीं निकली है। मैं तुमको बात करते-करते स्क्रीनशॉट भेज सकता हूँ। 1 से 2 वो बोल उसमें लिखा हुआ है भाई मरने के अलावा और कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है। हुँ। सर मैं इस चीज़ को ना बहुत अच्छे से समझ गई हूँ कि चाहे आदमी का 1 करोड़ का कर्जा है या 2 करोड़ का कर्जा है, जिस दिन वो सोच लेगा ना कि आज के बाद मैं नहीं खेलूँगा, वो आदमी सँभल जाएगा। मैं नहीं, इस नहीं, चीज़ नहीं, को नहीं ये भी गलत है। अच्छा, आदमी वही सँभलेगा जिसने टाइम से जुआ छोड़ दिया। सब कुछ बर्बाद जी मैं करके तुम वही कह महात्मा रही बन हूँ जाओगे फिर भी कोई मतलब नहीं होगा। कि जिस दिन हमें रियलाइज़ हो जाए ना कि आज बंद, क्योंकि सर हम इस स्टेज पे होते हैं ना, हमें लगता है कि इतना ज़्यादा पैसा है ना, मैं इसको ना कुछ काम करके नहीं कवर कर पाऊँगा, इसलिए हम नहीं छोड़ते हैं। यार मुझे एक बात बताओ, अभी आपके फ़ादर की एक केमिस्ट की शॉप है, ठीक है? हाँ। भगवान ना करे कल को अपने पिताजी को कुछ भी हो हॉस्पिटलाइज़ जैसी ज़रूरत पड़ जाए, मम्मी को पड़ जाए, सर किसी को ये पड़ जाए, सिचुएशन मैंने देखी है, मेरे ठीक है? मेरी बात मम्मी सुनो, सुनो, पापा सुनो, सुनो। आते हैं। सुनो, एक बात सुनो। हुँ। आई एम सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं रूड नहीं बनना चाहता लेकिन एक बार नहीं, मेरी नहीं बात सर, सुनो। मैं चाहती हूँ चाहे आप रूड भी बने, पर मेरे दिमाग में जो भी कीड़ा है ना उसको तुम बाहर मुझे एक निकाल बात दें। सुनो, सपोज़ करो आपके पिताजी को या कोई भी आपका एक लव्ड वन, हुँ, उनको कुछ ऐसी सिचुएशन से गुज़रना पड़ता है कि उनको हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ता है और डॉक्टर बोलता है साहब बिल आया है आपका 6 लाख रुपए का, 7 लाख रुपए का, ठीक है? हुँ, कहीं न कहीं से अपन को मैनेज करना पड़ेगा, अपन मैनेज करेंगे, इसमें कोई हुँ, दो राय नहीं है, मैनेज होगा। हॉस्पिटल का बिल पूरा होगा, आदमी डिस्चार्ज होके घर पे आएगा। बीइंग द एल्डर आई वोंट से अ गर्ल बट तुम घर के आदमी हो मुझे जहाँ तक लगता है ना? करता-धरता तुम ही हो अभी, थोड़ा अच्छे कंडीशन में तुम ही हो फाइनेंशियली और तुम बोल रहे हो जी। ना सारी सारी ज़िम्मेदारी तुम पे ही है। क्या हुँ, तुम्हारे जब तुम पे ज़िम्मेदारी आएगी या तब भी तुम्हारी मेंटालिटी यही रहेगी कि बाप का जो हॉस्पिटल का बिल है मैं जुए से चुकाऊँगी, मेहनत से नहीं चुकाऊँगी क्योंकि मैंने तो कुछ नहीं करके दिया। मेरी वज़ह से तो ये हुआ नहीं। नहीं होगा ना ऐसा? या होगा? रिस्क नहीं लोगे? क्या पता ले लो लेकिन नहीं लेनी चाहिए। जो नहीं पैसा चला सर गया ना, जो पैसा चला गया, उसको एक अपनी लाइफ़ का एक बुरा इंसिडेंस मान के हुँ, मन से निकाल दे, लेट इट गो। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो फिलॉसफी में एक बहुत फेमस फिलॉसफी है, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। हुँ, आप हुँ, जब इस मेंटल स्टेट में आ जाते हो कि जब आपको चीज़ों को छोड़ने में आनंद आने लगता है क्योंकि आप जब ये रियलाइज़ कर लेते हो कि ये चीज़ मेरे लिए बनी ही नहीं है, आप सफलता के एक कदम पास आ जाते हो। आप उस चीज़ से जब तक चिपके रहोगे कि नहीं मुझे तुमसे एक टाइम पे प्यार था, मुझे तुमने बहुत थ्रिल दिया है, मुझे तुमने बड़ा आनंदित कराया, मैंने बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस तुम्हारे लिए लिए हैं। क्या हुआ चलो आज अपन कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा, तो वो चीज़ें जो होती है ना वो और हर्ट करती है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो गैम्बलिंग हो, चाहे वो लाइफ़ हो। हमें सबको हमारे लव्ड वन्स को जाते हुए देखना है। हमें सबको अपने बेस्ट फेज़ ऑफ लाइफ़ को जाते हुए देखना है। बच्चों को बड़े होते हुए देखना है, खुद को बूढ़े होते हुए देखना है, माँ-बाप को बूढ़े होते हुए मरते हुए देखना है। हम जब सबको त्यागने के लिए रेडी हैं, तो हम इस जुए को क्यों नहीं त्यागना चाहते? जो कि हमारी ना सिर्फ़ हमारी फाइनेंशियल स्थिति को खराब कर रहा है, जबकि हमारी मेंटल स्थिति को भी बहुत तरीके से खराब कर रहा है। आज तुम 25 साल की उम्र में इतनी मैच्योर लड़की हो, तुम इस मैच्योरिटी को अपने स्किल्स के साथ कहीं और जगह यूटिलाइज़ करो ना, यू कैन क्रिएट वंडर्स। मेरी उम्र में आओगी ना तुम, तुम्हारा घर होगा और तुम्हारा होम लोन होगा, वो बंद होने की कगार पे होगा, बशर्ते तुम टाइम से जुआ छोड़ दो। लेकिन टाइम से जुआ नहीं छोड़ोगे, 35 साल पे आओगे, तुम बोलोगे मिलिंद भाई तुम्हारा कितना कर्ज़ा था? सर मैं मेरे बोल आगे ना वो सिचुएशन आ जाती है बार-बार, जो सबके साथ आती है कि मुझे इसका देना है, उसका देना है। तो उस इसका देना बीच है, में उसका देना है ना, देख मेरी बात सुन, इसका देना है, उसका देना है ना, उसकी प्लानिंग कैसे करेगी जब भी तेरे पास पैसा आए?
तुम्हारे हुँ, पास 5 टुकड़ों में पैसा आता है, हुँ, लायबिलिटी का पैसा 60% निकाल के रखो। आज तुम्हारे पास ₹5000 है सपोज़ करो। तुम हुँ, देख लो कि जो किस्तें इनएविटेबल हैं, मतलब जिनको चुकाना ज़रूरी है, जो अपन अगले हफ्ते, अगले महीने नहीं टाल सकते, हमको देना ही है, उसका 5,000 में से 60% ₹3000 तुम अपने भाई के खाते में, अपने बॉयफ्रेंड के खाते में, अपने माता-पिता किसी के भी खाते में रखवाओ, ये बोलते हुए कि और पैसे डालूँगी और एक साथ लूँगी। ये तुमको करने ज़रूरी हैं। नहीं होता तो कुछ ना कुछ सीक अ वे आउट। नॉन कॉलेबल एफडी बनती है बैंक में। नॉन कॉलेबल एफडी का मतलब ये होता है सर वो मैंने एक जो ये लेडीज़ करती है, ये किटी भी आएगी मेरी, तो अब मुझे आपसे ये हेल्प चाहिए कि मैं आपको अपना पूरा जो मेरा पैसा आता है मेरे पास, मैं बताने जा मैं रही हूँ। तेरी पूरी फाइनेंशियल हाँ, प्लानिंग कर दूँगा, लेकिन अब मुझे डच मत करना। मैं जैसे बोलूँगा वैसे करना है। सर मुझे कोई जज मैं नहीं करना बोलूँगा कि है, एक मैं रोटी सब खानी है, कुछ। अगले दिन रोटी नहीं खानी तो वो नहीं खानी है। सर मैं आपको बताऊँ, मेरे को मेरे बगल में आप बैठे हैं ना, मैं आपको अपनी रोटी दे दूँगी पर मैं रोटी नहीं खाऊँगी। तो बस कोई पर ज़रूरत ही नहीं है इस चीज़ दिमाग की। पता नहीं, मैं सर मेरा मैं बोल रही हूँ ना, मैं एक लूप में फँसी हुई हूँ बस। कोई लूप नहीं है, ये थोड़ा और मुझे सर मैं माइंडसेट का ये खेल है। बेचैनी खाई जाती है कि मैंने उसको नहीं बताया, मैं क्या कब बताऊं मुझे, वो क्या करेगा, क्या हमारे बीच में होगा उसके बाद, उसे तब क्योंकि सर बताना एक ट्रस्ट उसे तो एक टूट ही गया है, क्योंकि मैंने नहीं, एक नहीं, 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 दो नहीं, 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 तीन नहीं। नहीं, चार तुम नहीं, सुनो, पांच सुनो। बार ऐसे कर दिया तो तुम अभी फिर। तुम अभी ट्रांज़िशन फ़ेज़ में हो। ट्रांज़िशन फ़ेज़ में क्या होता है, जुआ छोड़ने का मलाल होता है, फिर जुआ छोड़ने के एफ़र्ट्स करते हैं। कुछ लोग एकदम से छोड़ पाते हैं, कुछ क्या करते हैं, क्या रेगुलर खेलते हैं, नहीं, 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 अब मैं 30 दिन नहीं खेला, अरे यार शिट मेरे साथ गलती हो गई, आज मैंने खेल लिया। फिर वो 6 महीने नहीं खेलता, फिर एक बार मन करता है, खुद को रोक लेता है या फिर 1 साल में 1 बार खेल लेता है। उसको बोलते हैं ट्रांज़िशन फ़ेज़। यू आर इन अ ट्रांज़िशन फ़ेज़, तुम एक जर्नी में हो, अपने आप को रिजुविनेट कर रहे हो। सर मैं आप इस तरह की जर्नी से बिल्कुल बाहर आना चाहती हूँ सर। और पता है क्या है, मैं तुमको एक बात बताऊँ, मज़ा जी। किसमें आएगा? मज़ा उसमें आएगा जब एक साथ ही बाहर आ जाओ। रुक-रुक के हम्म, आओगे ना, मैंने रुक-रुक के हम्म, ट्राई करके देख लिया, हम्म। सिवाय एंग्ज़ायटी के, डिप्रेशन के और आँसू के कुछ नहीं मिलता। जस्ट कॉल इट ऑफ। तुम नहीं सोच सर, लो मैं कि मेरी आपकी उस वाली बात को सुनती हूँ बार बार, जो आप कहते हो ना कि मैं 80% अपनी ईएमआईज देता हूँ और 20% अपनी वाइफ को या जो भी मेरे खर्चे हैं मैं वो करता हूँ। तो जब सिर्फ वही बात आ रही है घूम फिर के, फिर वही बात कि तुम्हें मेरे पता से है वो कि जो मैं मेहनत, सर मैं मेहनत मेरे को ज़्यादा क्यों लगती है कि मेरे पास कोई अपना कन्वेंस नहीं है। तो जो भी मैं अपना विजिट पे जाती हूँ, मैं बस में धक्के खा के या पैदल चल के, और बहुत ही कम केस में रैपिडो करती हूँ क्योंकि मेरे पैसे बच जाए करके। और फिर तुम्हारे जब वो पास मेरा। कन्विंस वगैरह सब हो जाएगा, अगले साल तक हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, सारी चीज़ें टाइम लेंगी, लेकिन इस आदत को छोड़ बेटा। मैं 2 साल हो गए मुझे छोड़े हुए, मैं आज भी उसका भुगतान कर रहा हूँ और आज भी मतलब ऐसी कंडीशन मेरे पास महीने में हमेशा आती है जब आई नीड टू रीचेक ऑन माय फाइनेंसेस कि मैं ये चीज़ कैसे मैनेज करूँगा। मैंने लोगों के फंक्शंस और शादी अवॉइड करी है क्योंकि मेरे पास नए कपड़े नहीं थे जाने के लिए। सर मैं 2 साल से नहीं गई अपने वो घर में। होता है ना, वही हम 2024 से मैं अपने घर में नहीं गई। मैं उनको, अपने पेरेंट्स को बोल देती हूँ कि आप आ जाओ, वो लोग आते हैं, लेकिन मैं अपने उधर नहीं गई अभी, क्यों? 2 साल हो गए मुझे। क्यों? क्योंकि सर मैंने आपको बताया ना, मैं चाहती हूँ कि जब हमारा छोटा सा शहर है, तो हुँ, हम जब जाते हैं तो सब देखते हैं कि अच्छा तुम वहाँ रहती हो, अच्छा इतने दिनों बाद आई हो, तो एक होता है ना सर, एक पर्सनैलिटी भी मैटर करती है। ये तो मैंने फालतू बताया बात है। ना, ये तो मेरा तुम्हारे तुम मुंह एकदम ऐसा हो गया अरे है। नहीं, 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 ये तुम जेन ज़ी लोगों की सोच है, ऐसा कुछ नहीं होता। क्या फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से कि ऐसी पर्सनैलिटी, वैसी पर्सनैलिटी यार घर वालों से मिलने आए हैं या पर्सनैलिटी दिखाने के लिए आए हैं सोसाइटी के अंदर? सब फालतू बात है। तुमको नहीं जाना तो इस वजह से मत जाओ कि मेरे को इस बात की शर्म आएगी, कल को मेरे घरवाले पूछ लेंगे कितनी सेविंग करी और मुझे उनके मुँह पे झूठ बोलना पड़ेगा। हाँ, इसकी शर्म तो रहती है ये सर। शर्म है तो नहीं जाओ, कोई टेंशन नहीं। लेकिन ना तो सोसाइटी का सोचो, ना कुछ सोचो। तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ इस चीज़ पे फ़ोकस करो कि तुम अपने काम को, अपने स्किल को कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हो। यू आर ब्लेस्ड मैडम। 25 साल की उम्र में अच्छे-अच्छों की तनख्वाह नहीं होती इतनी जितनी तुम्हारी है। अगर तुमको भगवान ये अपॉर्च्युनिटी दे रहा है ना, इसको यूटिलाइज़ करो। इसको मतलब तुम कमा ही सिर्फ़ उसके लिए रहे हो जिस बंदे ने ऐप बनाई है, तुम उसको देने के लिए कमा रहे हो। तुम सर पैसे मुझे अब उसको दे रहे ऐसे हो। ही लगता है, हाँ, ये मुझे मेरी लगता वाइफ़ का है कि डायलॉग था मेरे को कि मुझे तुम तो ऐसा लगता है कि सर, अगर मैं अपने मम्मी पापा को सर
मुझे पता है क्या लगता है, मैं यहाँ रहती हूँ, मैं एक अपने लिए हाउस हेल्प आराम से अफोर्ड कर सकती हूँ, पर मेरी थिंकिंग क्या है कि तेरी मम्मी वहाँ पे ऐसे काम कर रही है तो तू पहले उनको दे, पहले देना उनके लिए कर। देना भी चाहिए, देना भी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि तू अपने आप से हमेशा सैक्रिफाइस या फिर कॉम्प्रोमाइज़िंग सर मैंने कुछ उसमें किया रहो। ही नहीं ना। मेरे फादर मेरे को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं दूसरों के आगे कि मेरी बेटी पता है ये करती है हमारे लिए, जबकि मुझे अपने नज़रिए से लगता है कि मैंने तो अभी तक उनके लिए कुछ भी नहीं किया, तो तब वो मुझे ऐसे बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं नहीं, कि नहीं, ऐसे नहीं, कर नहीं, दिया मेरी तुमने बेटी ने। तुमने नहीं, नहीं, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुम बहुत लोगों की दुआएँ ले रही हो। तुम उन माता-पिता को एक होप दे रही हो, जिन्होंने अपने बच्चे को आज से भी बुरी कंडीशन में देखा है। मतलब जो बच्चा बोल नहीं पाता, तुम उसकी मुँह से आवाज़ें निकलवा रही हो ना मैडम, तुम भगवान का काम कर रही हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस चीज़ का प्राइड लेके ये सोचे कि भगवान हमारे साथ हमेशा हमारा साथ देगा, कभी नहीं देगा। बहुत बार ऐसी सिचुएशनें आएँगी सर जब मैं आपको ना बोल रही ठगा हूँ हुआ ना कि महसूस होगा अपने आप को। भगवान मुझे अभी अभी सर 25 24 में मैं गई थी यार खाटू श्याम जी। मैं तेरा दिल नहीं तोड़ना चाहता। मैं तेरे को एज़ अ बड़ा भाई बोलता हूँ, तू बुरा मत मानना, लेकिन भगवान ना करे लेकिन ये बात सच है, एक दिन ऐसा आएगा और बिल्कुल आएगा जब तुमको भगवान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी और वो नहीं होंगे। क्योंकि इस चीज़ को तुम कॉन्फिडेंस से मत लो, इस चीज़ को बोलो मत, इस चीज़ को सोचो कि ये नज़र लग जाएगी, मुझे बोलनी ही नहीं है, मुझे गाना ही नहीं गाना इस चीज़ का। सर मैं मैं इसलिए ये मैं हुँ, दूसरी बात कहना चाह रही थी, मैं ये कह रही हूँ कि मेरे तो मन में मच्छर है रहता है यार। कि प्रभु जी मुझे बुला लो, लेकिन भगवान बोल रहा है कि मैंने तुझे मौका दिया, तू ऐसे तुझे कर, अभी तू घर नहीं की सुधर रही है। तुझे घर की काया पलटनी है भाई अभी। तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे सर मैं भाई। आपको एक चीज़ पर्सनली बताऊँ, हाँ, अभी जो मेरा रिलेशन है ना, अब मेरा 9 to 10 years होने वाले हैं हमें साथ में। अच्छा। हमारा अब पहले मेरे घर की तरफ से थोड़ा सा रहता था कि नहीं हमें नहीं करना है क्योंकि वो दूसरे सिटी से है और सब कुछ हमारा अलग है सब कुछ। हाँ, तो थोड़ा मेरे फैमिली की तरफ से था कि हमें नहीं करना है, बट हुँ, वही होता है कि जब समय बीतता है तो सब मान जाते हैं वाली हुँ, सिचुएशन है। तो अभी सब इस फेज में है कि नहीं अब कर लेते हैं, कोई बात नहीं, जब तुम लोग खुश हो तो अब कर लो। पर हुँ। मेरा मानना है कि जब तक मैं इसको, सर मुझे अब अगस्त से छोड़ना ही है, इसलिए मैंने आपको अगस्त से बहुत क्यों छोड़ रिक्वेस्ट रहा किया। है? आज से क्यों नहीं मतलब छोड़ना? आज से ही हाँ, ये सर मैं बार बार बोलती हूँ ना, फिर मैं उसी में कूदती हूँ, इसलिए मैंने नहीं, आज नहीं, नहीं, तुझे अब ऐसे कहीं नहीं बोला। कूदना हाँ, मेरी माँ। तो तुस मैं सर ये बोलना चाह रही हूँ कि मैंने क्या बोल रही थी सर मैं, कि मेरे को ये छोड़ना ही है अब, और इसलिए सर ना अब हमारी बात हो रही थी कि चलो अब शादी कर लो। पर सर हुँ, मैं कि जो ये काया पलटने वाली बात है ना, मैं शायद वो ना करूँ, पर थोड़ा बहुत तो करके जाना है मुझे शादी से पहले। हुँ, नहीं, नहीं, बाद में नहीं करना, क्या बाद में भी करना है? बाद में तो करना ही है, पर अभी हाँ। एक अलग ही वो होता है ना सर, अगर शादी देख से मेरी पहले बात जो सुन, करके जाते हैं। मेरे को ना व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, मैं तुम्हें बस हम्म। इतना बोलना चाहूँगा कि तुम्हारे घरवाले तुमको कभी बोलेंगे नहीं कि हमारे लिए ये कर, वो कर, बट नहीं बोलते सर। है ना? बोलेंगे नहीं, किसी हम्म। के नहीं बोलते, लेकिन कुछ ऐसा हम्म। करके दे देना बेटा कि कल उनको लगे कि हाँ। यार मेरी बच्ची सालों से बाहर थी, हमने तो हम्म। बस सुना ही था कि वो ऐसे काम कर रही है, ऐसे काम कर रही है, ऐसे काम कर रही है, लेकिन हम्म। इसने हमके लिए हमारे लिए ये करके दिया, हमने हम्म। हमारा बच्चा अच्छा रेज़ करा, बिल्कुल। हम्म। और देख कुछ सच छुपा देने से कुछ बड़ी चीज़ नहीं हो जाती। तुम अगर ज़िंदगी भर तुम्हारे बंदे से या ज़िंदगी भर तुम्हारे माँ-बाप से गैम्बलिंग वाली बात छुपा के, इस चीज़ को हम्म। पूरी तरीके से मिट्टी डाल के आज की तारीख के बाद ज़िंदगी से इसका चैप्टर बंद भी कर दोगे, तो भी ये कोई बड़ा गुनाह या क्राइम नहीं है। ये एक फ़ेज़ होगा लाइफ़ का, ये एक इंसिडेंस होगा, एक लाइफ़ में एक पार्ट था कि मैं जुए में गिर गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था, वो पार्ट खत्म हो गया। जिस दिन कभी तुम्हारे बंदे के साथ तुम कभी डेट पे जाओ, बैठो करो साल 2 साल बाद आराम से बैठो, तब उसको बताना कि यार एक बात मैं तुझे बताना चाहती हूँ, 3 साल पहले मैंने तेरे से झूठ बोला था। वो हम्म। चलता है। लेकिन देखो मन में आ रही है, डर लग रहा है, अच्छी बात है। ये कॉन्फिडेंस रखना, मैं तुमको फिर भी बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी एरोगेंट या ईगोइस्टिक वे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें अपने सर आप एक्सपीरियंस मुझे, मैं नॉलेज। बोल रही हूँ आप मुझे ईगो के साथ एरोगेंट बोलो। नहीं, 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 मैं नहीं बोलूँगा यार, तुम अच्छी अगर जहाँ लड़की हो पे तुम। आपको लग रहा है कि जो मैं अपने बातें कह रही हूँ, अगर आपको लग रहा है ये गलत चीज़ है तो आप मुझे मैं तुम्हें बोलो। एक बात बताता हूँ, सुनो, तुम बोर तो नहीं हो रहे ज़्यादा? सर मैं तो आज चाह रही हूँ कि मैं आज अपनी ये निकाल दूँ, मैं कोई मैं बोर तुम्हें नहीं एक हो रही, बात आप बताता हूँ। अपना टाइम देख लीजिए क्योंकि मैं कल आपका ऑफिस है ना शायद। हाँ, मैं रखूँगा वैसे भी थोड़ी देर में। मैं तुम्हें एक हम्म। बात बताना चाहता हूँ, देखो क्या होता है, अ, विश फॉर द बेस्ट, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट।
अच्छे के लिए हमेशा रेडी रहो, भगवान करे अच्छा हो, लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो हमेशा माइंड में चलो। मैं तुम्हें एक थोड़ी सेंटिमेंटल सी बात बताता हूँ, जब मैं ना अपने ग्रेजुएशन के बाद बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जॉइन करी थी, जिसमें मैं मेरे पिताजी की बड़ी इच्छा थी कि मैं सरकारी ये हुँ, यूपीएससी इनकी तैयारी करूँ, तो मैंने उनका मन हुँ, रखने के लिए करी, तो वहाँ पे मुझे एक बंदा मिला था, वो जोधपुर से आया था, उसका नाम तो मैं भूल रहा हूँ, पता नहीं हुँ, सर्च करूँगा तो मिल भी जाएगा, खैर छोड़ो रहने दो। तो क्या हुँ, हुआ कि उनसे मेरी बात हुई थी, वो बड़े उम्र के लगते थे उस टाइम पे, हम सब 22-22 साल के थे उस टाइम पे, 23 साल हुँ, के थे। वो बंदा हुँ, 30s में था, तो मैंने बोला यार आप तो वैसे वो ये वो तो बोला मैं एचडीएफसी बैंक में काम करता था पहले और हुँ, अभी मैं तैयारी करने आया हूँ, ऐसे नॉर्मल बात हुई। तो वो बड़ा हुँ, नेचर का इतना एक नंबर मुझे आदमी लगा, इतना प्यारा मुझे आदमी लगा, मतलब हुँ, मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया। मैं उसी के साथ बैठता, हम उसके साथ बातें करते और मतलब हुँ, मैं तो शुरू से ही थोड़ा नकटा-सा आदमी हूँ, मैं गाली-गलौज भी करता, हुँ, बकचोदी करता क्लास में, वो एकदम हुँ, शरीफ-सा। मैं उसको हुँ, सर-सर करके बोलता था। तो उसने मुझे एक दिन ऐसी कहानी बताई थी कि मतलब उसके हुँ, पिताजी का जो है वो रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई आकस्मिक और हुँ, एक बड़ा भाई है तो वो पापा की जगह खेत-वेत सँभालता है। भाई की बोले शादी होने वाली है थोड़े टाइम बाद और हुँ, मेरी मम्मी है और मतलब हुँ, भाई तो पापा का काम सँभाल रहा है, मुझे अब काम करना है और वो लोग हुँ, दोनों ही ऐसे थे कि वो बड़ा भाई तो चलो शादी होने वाली थी, 32 एक साल का था, वो 30 का था तो उसकी भी शादी जल्दी होगी ऐसे-वैसे जो भी। हुँ, तो बोले मैं अभी थोड़े 6 महीने का टाइम मेरे पास है, मैं खूब मेहनत करके मैं लग जाना चाहता हूँ, ताकि हुँ, थोड़ा घर में आय का सोर्स हो जाए, ताकि भाई मेरे पापा का काम देख लें और मेरी खुद की नौकरी हो जाए। ऐसे करके बात हुई। हुँ, बात हो गई, आई गई। हुँ, मैंने उससे 6 महीने, साल भर बाद संपर्क करा कैसे हो, क्या हो? तो उसने बताया यार बस मम्मी की किडनी वगैरह खराब हो गई, तो मम्मी की डेथ हो गई यार। मैंने बोला अरे यार! सो सॉरी, बहुत बुरा लगा यार। और हुँ, मतलब वो बंदा ऐसा है, मैं तुम्हें बताऊँ, सोमवार का हनुमान जी का फास्ट, शिव जी का, हुँ, मंगलवार का हनुमान जी का फास्ट, हुँ, शनिवार का हनुमान जी का फास्ट, कोई हुँ, नॉन-वेज नहीं खाना, कभी जीवन में राजपूतों का बंदा, फिर भी शराब नहीं पीना, हुँ, एकदम मानना, मतलब ब्राह्मण मैं जात से हूँ लेकिन हरकतें सारी उसकी ब्राह्मणों वाली। ऐसे हुँ, करना, वैसे करना, ये करना, वो करना, मंदिर जाना, ऐसे करना। माताजी का निधन हो गया तो हुँ, बड़ा दुःख हुआ साहब, बोले और मम्मी से बहुत घनिष्ठ प्रेम उसको, बहुत मम्मी का पूरा ध्यान रखता था पापा के जाने के बाद भी, कि मम्मी को ऐसे रखना है, मम्मी को ऐसे रखूँगा, मम्मी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए। अब वो क्या हुआ, ये हो गई बात उसके 1 साल बाद की। 1.5 साल बाद की बात है, 1 साल बाद की बात है, मतलब भाई की शादी हो गई, भाई के बच्चे हो गए। उसने स्टेटस लगाया अपने हुँ, भाई की फ़ोटो का कि हमें बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है कि मेरे भाई का आकस्मिक निधन हो गया। भाई की मृत्यु हो गई रोड एक्सीडेंट में। तब मैंने फ़ोन पे बात करी, फूट-फूट के रो गया। बोले भाई मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? उस बंदे ने बताया उसके बाद की बात, करंट सिनेरियो, उसने अपनी भाभी से शादी करी है, उसने खुद की शादी भी नहीं करी क्योंकि भाभी जल्दी विधवा हो गई। हुँ, तो 2 बच्चे उसके भाई के हैं, दोनों हुँ, बच्चों का वो अब पिता है। और भाभी की शादी करी है, माँ-बाप से प्यार करता था, माँ-बाप कोई नहीं, घर पूरा खाली हो गया, अकेला वो रह गया। जो बीवी आई है वो दूसरी घर की आई है, मतलब ऑब्वियसली बहू तो बेटी तो हुँ, होती नहीं, कितना ही कह लो आप। घर का अकेला बंदा है, सब कुछ सँभाल रहा है और उसके जैसा पूजा-पाठ करने वाला इंसान मैंने कुछ नहीं देखा। मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा कि तुम ऐसा सिनेरियो इमेजिन करो, मैं तुम्हें बस इतना बोल रहा हूँ कि इस चीज़ को अपनी ढाल कभी मत बनाना कि कुछ भी हो जाए, भगवान मेरे गले तक तलवार आएगी तो मेरी गर्दन नहीं कटने देंगे। क्या पता तुम्हारी गर्दन कट जाए और जब तुम ऊपर से भगवान से बात करो और तब तुम्हें इसका रीज़न ऐसा पता लगे, तुम्हें पता भी नहीं हो। अपने नहीं सर, कर्म अगर स्वच्छ इतना रखो। पाप करते जाएँगे तो घड़ा तो भरने ही वाला बिना होगा, पाप भर के भी रहा कुछ होगा। ऐसी चीज़ें होती हैं जब आपके साथ हो जाता है, उनके जवाब हमको आज तक नहीं मिलते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, आप इनोसेंट्स के साथ लाइफ़ में ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्होंने कुछ लेना-देना नहीं, वो भी पाप भोगते। तो मैं तुमको इतना बोलना रहूँगा, अपने इष्ट को अपने मन में रखो, अपने देवी-देवताओं को मन में रखो, स्मरण में रखो, सेवा भाव से आगे चलो, बिल्कुल चलो और लेकिन इस चीज़ पे कभी भी घमंड मत करना, इस चीज़ का कभी भी ढाल मत बनाना कि मेरे साथ कभी कुछ नहीं होगा। आप एक चीज़ ध्यान रखना कि आप अपना जो काम है, उसको कर रहे हो, उसके हुँ, बदले में कुछ मिले चाहे नहीं मिले इसकी अपेक्षा अपन को नहीं रखनी है, पहली चीज़। दूसरा, जुए का पैसा श्रापित पैसा है। आप और मैं दोनों एविएटर में खेल रहे हैं, सपोज़ करो तुमने डाले ₹500, मैंने डाले ₹500, ठीक है? और हुँ, मैंने क्या करा, उसको कैश आउट नहीं करा हुँ, और तुमने क्या करा, उसको कैश आउट कर लिया। मेरे पैसे हुँ, लग गए और हुँ, तुम्हारे पैसे आ गए, ठीक है? सेम हुँ, अमाउंट 2x पे तुमने कर लिया और मैंने पहले इसको निकाल लिया, कर लिया या फिर कुछ भी हो गया, मेरे लग गए।
मेरा पैसा तुम्हारे पास आया है, मेरी हुँ, बद्दुआ का पैसा है वो, तुम्हारा घर कभी भी नहीं बन सकता उससे। तो पैसा एक-दूसरे की हार से कोई तीसरा जना जीत रहा है, आज वो जीत रहा है, कल को तीसरा जीतेगा, बीच में दलाली ये खा ही रहे हैं ऐप वाले। तो इसमें क्या कर रहे हैं यार, इसमें सिर्फ़ इन लोगों का कल्याण हो रहा है, इन लोगों के कोठी बंगले बन रहे हैं। अपन जैसे लोग सिर्फ़ चूतिया बन रहे हैं और कुछ नहीं हो रहे, अपनी नींद खराब कर रहे हैं, अपनी इज़्ज़त खराब कर रहे हैं, ईएमआईज़ चुका नहीं पा रहे हैं, सर घरवालों से नींद झूठ बोल रहे हैं, है ना यार? नींद का क्या होता है ना सर, कोई बोलता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, और मेरे को सर ऐसा होता है कि जब मेरे को ऐसी नींद आती है, अगर मेरी आँख भी खुल रही होती है ना, मुझे डर लगने लग जाता है कि नहीं, अगर मैं आँख खोलूँगी तो कोई मेरे साथ गलत ना हो जाए, गलत मतलब मैं ये इसको नहीं, कैसे हैंडल करूँगी, ऐसा कुछ ऐसे नहीं, इतना। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, इतना तू मत डर, तू कॉन्फिडेंस रख। लेकिन हाँ, नींद की स्लीपिंग शेड्यूल पूरा बिगड़ जाता है। मैं तो पूरा बिगड़ गया सर, पूरा दो बिगड़ रहा तीन बजे मेरी तक मेरी नींद वीडियोज़ नहीं देखना, आती मेरी है, मेरी सुबह उठ मेरी के जाना पड़ता मेरी है, आँखों ये के नीचे सब। गड्ढे देखना कैसे हो रखे हैं काले-काले। ये कम सोने से हुए हैं और मैं कभी भी ऐसा प्राणी था ही नहीं कि मैं कम सोऊँ। सर मैं बस अपने उससे ये चाहती हूँ कि मैं भी अपना पैसा इसको भर के, इसको बंद करके बस इसको कुछ फेंक दूँ अपनी देख ज़िंदगी मेरी से बात दूर, सुन, इतना। इसको फेंक दे आज की आज और जो पैसा है ना, थोड़ा हृदय पे पत्थर रखो और इसको जेब से भरो, तनख़्वाह से भरो। ट्रस्ट मी तुम आज तुम्हारा मन बड़ा दुःख पाएगा कि यार मैं तनख़्वाह से मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, ये पैसा भर रही हूँ। आने वाले टाइम में तुम्हें जितना भी तुमने चुकाया है, तुमने दिया है, तुम उससे कितना ज़्यादा कमा लोगे तुमको अंदाज़ा भी नहीं होगा। तुमको खुद को नहीं पता कि जो गाड़ी देख के आज तुम 3 सेकंड उसको ताड़ते हो ना, कल वो गाड़ी वो तुम्हारी हो सकती है। कल को तुम्हारे मतलब मैं तुमको ऐसे कोई बड़े-बड़े सपने नहीं बेचना चाहता, मैं तुमको रियलिटी ग्राउंड से बता रहा हूँ। तुम्हारी उम्र के हिसाब से तुम जो कमा रही हो, वो बहुत वो एक्सेप्शनल है। बी इट कोई भी सिटी दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर कहीं पे भी रहते हो, कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 25 साल की उम्र में कोई लड़की ₹70,000 घर लेके आ रही है ना, वो कम बात नहीं है, वो बहुत अच्छी बात है। सर तुम मेरे बहुत अच्छा काम कर की सकती हो सबसे आगे जाके। अच्छी चीज़ क्या है कि एक तो जो मुझे चाहिए होता है, एक इतना रिस्पेक्टेबल काम है, और दूसरा क्या है अभी कि मुझे कोई ऐसे नहीं बोलता है कि आज आना ही पड़ेगा, मैं अपनी मर्जी से जाती हूँ, मैं आज बोलती हूँ कि आज मैं नहीं आ पाऊंगी, पर हुँ। बुद्धि बस ठीक हो जाए, मैं यही चाह रही नहीं, हूँ नहीं सर। ठीक है, कुछ नहीं, बस थोड़ा इससे डरो, इस चीज़ से डरो। डर के रहने में फ़ायदा है, डर के और रहने में बहुत फ़ायदा है आने वाले टाइम के लिए, आने वाला कितना पैसा तुम बचा लोगी तुम्हें पता नहीं है। क्योंकि तुम कमाओगे भी तो बहुत। ऐसा नहीं है कि कोई ₹15,000 धीरे-धीरे 18 पे जाएगा, 20 पे जाएगा, 28-30 पे आएगा तो उस हिसाब से विनिंग है, नहीं। तुम 75 पे हो, तुम सीधा शॉट मारोगे 1 लाख का, 1.5 लाख का, 2 लाख का, कब आ जाएँगे पता नहीं चलेंगे। लेकिन अगर ये चीज़ यहीं की यहीं रही ना, तो कब ये 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए धीरे-धीरे कैसे जाते रहेंगे मेरे को पता ही नहीं चलेगा। पानी की तरह बहता है पैसा, पानी की तरह पैसा। मैंने 1-1 महीने में 3-3 लाख रुपए की उधारी अपने ऊपर करी है और मैं जानता हूँ कैसे चुका रहा हूँ मैं आज की तारीख तक। और मेरे सर को टाइम यही पता हो है रहा क्यों है, लग रहा है? जितना मैं पता है मुझे सोचती हूँ टाइम कि क्यों लग मैं। रहा है? पता है मुझे जी। टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी सैलरी से दे रहा हूँ। मैंने बहुत बार ऐसे इंसिडेंसेस आते हैं, मैंने सोचा है कि और मैंने सोच लेता हूँ कि यार मैं इधर इस पे मैं ख बैठ जाऊँगा ना, आज मोटा हम्म। पैसा उठा लूँगा। लेकिन मुझे इतना पता है हम्म। कि आज मैंने एक बार मोटा पैसा और उठा लिया, हो सकता है मैंने 3 महीने, 4 महीने की किश्तें एक बार चुका दी, कोई हम्म। दिक्कत नहीं आएगी। 4 तनख़्वाह मैंने आराम से एन्जॉय करी, आराम से घूमा-फिरा, सारी चीज़ें करी। लेकिन मेरे को पता है कि अगर ये जीत मैंने अपने माथे ले ली ना, मैं वापस नहीं रुकूँगा, मैं वापस खेलूँगा और अंत-पंत मैं वापस से जितना कमाऊँगा उससे 10 गुना, 20 गुना, 10 गुना, 5 गुना, कुछ भी सही लेकिन दे के जाऊँगा, मुझे पता है। यही इस होता है सर, यही इसीलिए हो रहा है मुझे मेरे भोगते साथ। हुए 2 साल हो गए और मुझे भोगते हुए 2 साल, 2.5 साल और लगेंगे, लेकिन मैं खुश हूँ। हाँ, मुझे एंग्ज़ायटी होती है, हाँ, मुझे डिप्रेशन होता है, हाँ, मुझे रोना आता है। हाँ, मैं बहुत बार घर से बाहर इसलिए नहीं जाता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि फालतू मेरा खर्चा हो जाएगा। मैं काउंसलिंग की सेम फ़ीस सर, लेता हूँ, सेम चीज़, काउंसलिंग की फ़ीस सेम लेता मेरे हूँ। साथ होता है। मैं आपको बताऊँ, मैं इतनी इतनी दूर पैदल चल के चले जाती हूँ, और यहाँ पे आके मैं पैदल जाती हूँ ताकि मेरे पैसे बच जाए। और यहाँ पे तो 5,000 का सीधा खेल जाती है। जी। तो ये गलत है ना यार। और मैं आपको वो वाली सिचुएशन बता रही हूँ ना कि मुझे दिख रहा है, जा रहा है पैसा, जा रहा है पैसा, जा रहा है पैसा, जा रहा है पैसा, पर अंदर से आता ही नहीं है कि जा रहा है पैसा। जब वो चला जाएगा, जब मैं उसको बंद कर दूंगी, तब मुझे पता चलेगा कि क्या देखो, कर दिया। भगवान लक्ष्मी हैं, इनकी इज़्ज़त करनी है, इनकी वैल्यू करनी है, तभी आपको सम्मान देंगी, देखो बात ये है। पैसे को जुए में लगाओगे तो भगवान कभी भी खुश नहीं होंगे। आप लक्ष्मी को जुए में कैसे लगा सकते हो यार?
मैं आपसे इसलिए बातें कर रहा हूँ क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल हो। मैं हर किसी से ऐसी बातें नहीं कर सकता। तो थोड़ा इसको सम्मान दो, थोड़ा उन लोगों के पैसों का सम्मान दो जो तुमको भगवान मान के तुम्हें पैसा देते हैं। कि तुम्हारी वजह से मुझे मेरे बच्चे में एक होप दिखती है कि काश ये सही हो जाए, शायद ये सही हो जाए। वो तुमको पैसा देते हैं ना मैडम, वो तुमको दुआओं के साथ पैसा देते हैं। तुमको ईश्वर के रूप में देखते हुए पैसा देते हैं। उस पैसे को तुमको जुए में लगाने की सोचना भी नहीं चाहिए तुमको, ये बात ध्यान रखो तुम। ये उन लोगों की इंसल्ट है जो तुम पे भरोसा करके तुमको इतना पैसा दे रहे हैं। तू समझी? हाँ जी सर। है ना? मैं ये चीज़ पूछना चाह रही थी, जैसे हुँ, मेरी अभी जो ईएमआई है, लोन छोटे हैं लेकिन 7-8 ऐप हैं जिनकी ईएमआई नहीं गई है और वो काफ़ी टाइम से पेंडिंग है। हुँ। तो सिविल भी खराब हो गया देख है, तो सिविल तो अब खराब होगा, सिविल जो सही नहीं भर होगा अब अगर अभी। ईएमआई भरते हैं आगे जाके या जो भी है, तो फिर वो ठीक हो पाता है देख या इसके नहीं 3-4 होता क्लॉज़ है? हैं। इसके 3-4 ऑप्शंस हैं, मैं तुम्हें बता सकता हूँ। वो हुँ। तुम बोलो तो मैं तुम्हें बाद में बता दूँगा, मतलब फ़ोन कन्वर्सेशन रखने के बाद कल बता दूँगा। अगर आज आप फ्री हैं तो आज ही हम सब क्लियर कर ठीक है। देते हैं इसे। इसके 2 ऑप्शन होते हैं, मेरी बात सुनो, हाँ जो जी। अपन कर सकते हैं इस केस में। एक तो ये कि जितनी भी तुम्हारी ऐप्स हैं, हुँ। उनमें से कोई चाइनीज़ ऐप तो नहीं है जो फेक लोन वाली देती हैं? नहीं, नहीं। सारी जेन्युइन है ना? हाँ सारी जी। रजिस्टर्ड हुँ, वाली एनबीएफसीज़ हैं। हुँ, हुँ, उनके जो कस्टमर केयर वाली जो ईमेल आईडी होती है ना, हुँ। वहाँ पे तुम एक मेल डाल सकती हो अपनी ऑफ़िशियल आईडी से वो जो सर तुम मैंने कर दिया है। सेटलमेंट की उसमें बात करके मैंने देखी उनसे? सेटलमेंट तो मैं करना ही नहीं चाहती, क्योंकि हर ऐप से मेरा 10 से 12,000 रुपए है लोन, और एक ऐप से सिर्फ 20,000 है। तो मुझे लगता है कि सेटलमेंट कराएंगे तो फिर थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, मतलब आगे जाके सेटलमेंट में अगर हमें ये कुछ नहीं, चाहिए। सेटलमेंट में ये होगा कि तुम्हें वो ऐप कल को फ्यूचर में लोन नहीं देगी। वो ऐप या फिर कोई भी मुझे नहीं, नहीं, नया नहीं, 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 ऐप नहीं, 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 चाहिए? नहीं, नहीं, केवल वो पर्टिकुलर ऐप। बिल्कुल। अच्छा। हाँ, लेकिन वो तुम कब करना जब तुमको लगे कि यार मैं मेरा ये परसेप्शन ही है कि मुझे नहीं देना और मैं सेटलमेंट करके कर लूँगी। अगर तुम्हें लगता है कि यार एक टाइम के बाद मैं इनका भी पैसा चुका दूँगी, मैं मुझे कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अभी मेरी कंडीशन नहीं है, अभी मेरी सिचुएशन नहीं है, तो इस चीज़ को बोलते हैं मॉरेटोरियम, जो कि कोविड के टाइम पे काफ़ी वायरल हुई थी। तुम उनसे 3 महीने का ग्रेस पीरियड ले सकती हो ऑन 3 मेडिकल महीने ग्राउंड्स। से ज़्यादा सब कुछ, सारी ऐप में 3 महीने से ज़्यादा पेंडिंग अमाउंट चला गया है। हुँ, और ये चीज़ जो आप मुझे कह रहे हैं ईमेल करना है, ये मैं कर चुकी हूँ एक क्या बार। जवाब आया उनका? उधर से आता है कि हम इस तरीके का कोई वो नहीं देते, आप चाहे तो कुछ भी एक सिंगल ईएमआई पे कर दो, ऐसे आता है। हाँ, तो ठीक है, टरकाओ ना इन चीज़ों को। कौन-सी हाँ, दिक्कत आ रही है तो इससे? अभी मेरे को इससे कोई ऐसा नहीं कुछ है, नहीं। मतलब एक आता तो है अंदर से, प्रेशराइज्ड फील तो होता है क्योंकि कॉल आना शुरू हो जाती नहीं, है। नहीं, नहीं, देख पर मेरी बात मेरा सुन। अब क्या है, पूरा इग्नोरेंस है, जितनी भी मैं कॉल तुम्हें एक आए बात बताता हूँ, मैं सुनो, नहीं सुनो, सुनो, उठाती सुनो, हूँ। सुनो, सुनो, एक बात थोड़ी ज़रूरी है बतानी और जी। थोड़ी ये अंदर की बात है। मैंने हम्म, लास्ट टू लास्ट कन्वर्सेशन में कमेंट आया मेरे हम्म, भाई का, दोस्त का। हम्म, उसने लिटरली लिखा, एक वो बंदा हम्म, है जिसने सब कुछ हार गया, वो गाड़ी में पेट्रोल डलाने के पैसे नहीं है, मुझे नाम याद नहीं है ना, टाइटल क्या लिखा था उसका। हम्म, उसने एक ये चीज़ लिखी, उसने भी सेम सिचुएशन कि मैं नहीं हम्म, दे पा रहा हूँ लोन वगैरह ये सब वो सब। तो उसके वाले केस के अंदर एक जन ने कमेंट करा था, भाई मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 6 महीने बाद ये लोग कॉल वॉल करना सब बंद कर देंगे। मैंने खुद ने लोगों के पैसे नहीं चुकाए इन ऐप्स के। तो तुमको हम्म, जो कॉल्स वगैरह आ रहे हैं कर रहे हैं ना, ये देखो ज़िंदगी हम्म, भर तो आएँगे नहीं। हम्म, या तो ब्लैक लिस्ट में डालो या फिर थोड़ी हम्म, इग्नोरेंट बनो, या फिर हम्म। ऐसा हो कि जब तुम्हारे पास पैसा आए, इनको आगे से अप्रोच करके अपने आप इनके पैसे चुका देना। अपने यही आप चुका अभी की देना। सोच तो मेरी यही है सर, कि जब पैसा आएगा या जो भी मैं कर हाँ, पा रही हूँ, एक एक करके सबको थोड़ा बहुत करके क्लियर करते बस। जाऊं, हाँ, और ख़त्म हो जाए फिर। बिल्कुल। दू दूसरा सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो मेरी सैलरी आती है, तो अभी मैं 2-2 हज़ार रुपये करके जमा कर रही थी, तो अब मेरी किटी आएगी सितंबर में 30,000 की। हुँ, तो मेरा ज़्यादा दिमाग क्या है कि मैंने अपने पेरेंट्स के मुंह से बहुत सुना है उनको वृंदावन जाना है। तो मुझे अब ये था कि ईएमआई तो जुए के पैसे से करना है, और जो ये 30,000 आएंगे उनसे वृंदावन ले जाना है अपने पेरेंट्स को। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि पहले मैं कर्जा अपना ख़त्म करती हूँ, फिर उसके बाद हाँ, हाँ, बिल्कुल। देखेंगे। यही करना है। लायबिलिटीज़ क्या होती है, देखो लायबिलिटीज़ अगर माथे से कम होंगी ना, तो अपने आप हम्म, पैसा बचेगा, तो अपने आप जो प्लान्स हैं, उनके लिए फाइनेंस भी मैनेज हो जाएँगे। हम्म। ये तो सर चीज़ है। 30,000 मेरे पास आएगा, तो मुझे क्या ये, क्योंकि इतना प्रेशर तो नहीं है मुझे, तो क्या ये भर देना चाहिए या तुम्हारे धीरे पे धीरे करके वृंदावन भरना चाहिए? नहीं, वृंदावन जाने का भी प्रेशर नहीं है ना पेरेंट्स के
तरफ से? नहीं, उनका नहीं, कोई प्रेशर नहीं हाँ, है। तो ठीक है, इसको लायबिलिटी खत्म करो और कोई ऑप्शन नहीं है। ये तुम्हारे बेटरमेंट के लिए अच्छा है, फ्यूचर बेटरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अपने आप पैसे बचेंगे, सितंबर नहीं तो नवंबर में प्लान बन जाएगा, क्योंकि हाथ खुला रहेगा, ऑप्शंस रहेंगे। ठीक हाँ है? जी, हाँ जी। चल बाकी सवाल अपन बाद में करते हैं अब, है ना? जी, जी सर, मैं तो यही चाह रही हूँ सर कि मैं सोचती तो हर बार हूँ लेकिन कर नहीं पा रही हूँ। इस बस बार आज के ट्राई बाद मैं करना, ना करूँ, और बिल्कुल। जब भी मुझे लगेगा सर कि मैं अब कुछ गलत कदम उठाने हाँ, जा रही हूँ, मैं आपको मैसेज करूँगी, तो डन, डन, डू आप टेक्स्ट मी, प्लीज़। कोई दिक्कत नहीं। जी। ठीक है जी? हाँ जी सर, हाँ जी। ओके जी, टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक